चलो अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे, रोटेशनल ईएमआई पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? रोटेशनल ईएमआई। एक तो मोशन पढ़ लिया कि यार जब वेलोसिटी, जब कोई रॉड मूव करता है, वेलोसिटी उसकी रहती है तो फ्लक्स लिंकेज वगैरह होता है, वो सब कॉन्सेप्ट अलग पूरा पढ़ लिया। वहाँ पे क्या आ रहा था, बी वी एल था, है ना, या बोले वी डी इक्वल टू क्या था, वी क्रॉस बी तक नहीं था, वी क्रॉस बी डॉट डी एल। ये बात याद है सबको? ये सब बातें थी, ठीक है। तो ये सब मोशनल ईएमआई वहाँ पर पढ़ा। अभी उस वाले जो अभी जो इसके पहले जो पढ़ा ना मोशनल ईएमआई, वेलोसिटी की वजह से जो इंड्यूस ईएमआई आता है ना, उसमें से 7-8 सालों से क्वेश्चन नहीं आए हुए हैं, ठीक है। तो टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा वो सब भी पूरा, ठीक है। तो उतना पढ़ो पहले, उसके बाद फिर अभी देखना है रोटेशनल ईएमआई, ठीक है। पढ़ेंगे रोटेशनल ईएमआई पढ़ेंगे, इससे आ सकता है क्वेश्चन। देखो क्या है रोटेशनल ईएमआई, लिखा है रोटेटिंग रॉड। क्या लिखा है? रोटेटिंग रॉड। अगर कोई रोटेटिंग मतलब क्या है, यहाँ पे रोटेशन की वजह से जो इंड्यूस ईएमएफ आएगा उसको हमें निकालना है, और निकाल ले तो मैं फार्मूला, मैंने एक अच्छा बनाया फार्मूला, उससे अब करोगे पूरा क्वेश्चन सॉल्व होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। और देखते हैं पहले, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको दिखा कि डेरिवेशन कहाँ से होता है, क्या होता है। मैंने डायरेक्ट लिखा हुआ, इसलिए टाइम नहीं बहुत ज़्यादा है कि मैं यहाँ पे लिखूँ, फिर उसके बाद वहाँ वीडियो लेंथी वीडियो बनती है, आप उसके बाद घबराते हो। और देखो ये देखें क्या, एक रॉड है, ठीक है, ये एक रॉड हो, ओ पी पूरा क्या है, ये पूरा रॉड है, ये रॉड है, ठीक है। अब रॉड अगर रोटेशन करेगा, मान लो ये रोटेशन कर रहा है, तो उसके बाद एंगुलर वेलोसिटी की नहीं ओमेगा होगा कि नहीं होगा, तो इस तरह ये रॉड रोटेशन कर रहा है, तो अगर एंगुलर वेलोसिटी तो एक तो लीनियर भी तो होगी, छोटे छोटे पार्टिकल्स की, इसके लीनियर वेलोसिटी होगी, और पूरे रॉड की क्या है, रोटेशनल वेलोसिटी मतलब क्या, ओमेगा है, ठीक है। अब मैं बोलूँ एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। अब ये इस तरह रोटेट कर रहा है मतलब रॉड, और कहाँ पर रोटेट कर रहा है बताओ, किसी रॉड पर, या बोले कोई रॉड जो मूव कर रहा था उसके इंड्यूस ईएमएफ बीवीएल वगैरह आ रहा था कि नहीं आ रहा था? आ रहा था। कब आ रहा था? जब वो रॉड कहाँ पे मूव कर रहा था, किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, किसी एक्सटर्नल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर, तभी तो बीवीएल वगैरह आ रहा था वहाँ पर। यहाँ पे रॉड कहाँ मूव करे, किसी एक्सटर्नल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करे, तब बात यहाँ पर भी वही आएगी। तो देखो हमने पढ़ा फोर्स किसी चार्ट पे कब लगता है, जब वो किसी कहाँ पे जाता है, किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रहता है, जाता है। बताना जो करंट वायर पर फोर्स कब लगता है, जब वो कहाँ पे हो, किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में हो। तो ये सब चीज़ें हम लोग को याद है ना। तो आओ देखो यहाँ पर, अब ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे है, मैंने क्रॉस में मान अंदर तक जाती हुई, ठीक है। अब ये रॉड यहाँ पे इस प्लेन में है, रॉड ये से रोटेट कर रहा है रॉड। तो बताना अभी मैं कहूँ कि, और ये ओ क्या, ओ ये है हिंज पॉइंट, ये क्या ओ पॉइंट, हिंज पॉइंट है, यहाँ से रॉड क्या हिंज है, हिंज रहेगा तभी रोटेट करेगा, अरे हिंज रहेगा तभी रोटेट करेगा। इस तरह किसी एक पॉइंट पे कुछ हिंज रहे, रुका हुआ एक पॉइंट, ये पी पॉइंट क्या, फ्री एंड, क्या ये फ्री एंड, यहाँ इसके अबाउट रोटेट कर रहा है इस तरह, ठीक है। अब देखना यहाँ पर समझना अच्छे से, क्या है वेलोसिटी कहाँ पे, ये यही तो वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी ये होगी तभी तो इस तरह रोटेट करेगा, रोटेट का ओमेगा तो यही है, ठीक है। अभी देखना आराम से क्या कर रहे हैं। अब मुझे निकालना कि ये ओ से लेकर पी तक जब ये रोटेट करेगा तो इस पर क्या आएगा, इंड्यूस ईएमएफ आएगा, इंड्यूस करंट वगैरह आएगा। तो इंड्यूस ईएमएफ जो आएगा, जो इंड्यूस ईएमएफ आएगा वो कितना आएगा वो निकालना है। तो हम लोग क्या करते हैं, जब भी कुछ ना पता हम लोग क्या करते हैं, एक छोटा सा एलिमेंट लेते हैं, याद नहीं याद है, छोटे से एलिमेंट का डी मान क्या होता था, छोटे से एलिमेंट का डी क्या होता था, वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डॉट डीएल, बता नहीं बताया था। अच्छा था वी और बी और डीएल तीनों अगर आपस में परपेंडिकुलर हो, वी बी और डीएल तीनों आपस में परपेंडिकुलर हो, तो बताना आप लोग बताना कि जो फॉर्मूला बनेगा, जो वैल्यू आएगी क्या है, डी इक्वल टू क्या आएगा, वी बी डी एल आएगा कि नहीं आएगा, अरे डी इक्वल टू क्या आएगा, वी बी एल आ रहा है, वी बी एल, तो वी बी डी एल आएगा कि नहीं आएगा, छोटे से एलिमेंट के लिए, छोटे से एलिमेंट के लिए डी इक्वल टू क्या, वी बी डी एल लिखेंगे। ये बात याद रखो। यहाँ पे वेलोसिटी कहाँ पे, देखो वेलोसिटी ये है, लेंथ देखो, वेलोसिटी ये, लेंथ ये, 90 डिग्री पे नहीं वेलोसिटी, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे है, तो क्या तीनों आपस में परपेंडिकुलर है कि नहीं है, तीनों अगर आपस में परपेंडिकुलर, तो यहाँ पर क्या लगेगा, डी इक्वल टू क्या लगेगा, वी बी डी एल। वी इक्वल टू क्या होता है, वी इक्वल टू क्या होता है, आर ओमेगा होता है कि नहीं होता, अरे बोलना वी इक्वल टू क्या आर ओमेगा होता है कि नहीं होता, वी इक्वल टू आर ओमेगा, ये लिखेंगे। तो अब बताना माने क्या करेंगे, ये हिंज पॉइंट के अबाउट निकालना है, तो हम लोग ओ से लेकर पी तक मुझे इंड्यूस ईएमएफ निकालना है। तो क्या करेंगे, यहाँ से एक पॉइंट लेंगे, ये पूरी लेंथ कितनी है, एल, रॉड की लेंथ कितनी है, एल है। अब मैं क्या करूंगा, जब भी कुछ ऐसा होता है कि मुझे छोटे से एलिमेंट पता होता है, पूरे रॉड का कहाँ पता है, तो पूरे रॉड के लिए मुझे निकालना पड़ेगा। तो क्या करूंगा, आर दूरी पे जाऊंगा और डी आर एलिमेंट लूंगा। अगर मैं जाता एक्स दूरी पे तो क्या लेता, डी एक्स एलिमेंट, तो आर दूरी पे गया, डी आर एलिमेंट लिया, और इस डी आर एलिमेंट की क्या करेंगे, डी आर एलिमेंट क्या लिखेंगे, इंड्यूस ईएमएफ लिख देंगे, डी आर एलिमेंट की इंड्यूस ईएमएफ लिखेंगे। तो डी आर एलिमेंट इंड्यूस ईएमएफ लिखा कितना आ रहा है, डी इक्वल टू कितना आ रहा है, वी बी इंटू डी आर, वी बी इंटू डी एल, एल कितनी है इसकी लेंथ कितनी मान ली है, डी आर कितनी मान ली है इसकी लेंथ, डी आर लेंथ मान ली है, याद नहीं, इसकी लेंथ कितनी मान, अरे आर दूरी पे डी आर, तो इस छोटे से एलिमेंट की लेंथ कितनी मान ली है, डी आर, तो वी बी इंटू क्या लिखा, डी आर लिखा। अब डी इक्वल टू क्या है, वी क्या होता है, आर ओमेगा होता है, वी की जगह लिखा आर ओमेगा बी, फिर आर ओमेगा, फिर डी आर, बी आर ओमेगा डी आर। लेकिन हमें क्या चाहिए, क्या इस छोटे से एलिमेंट की, क्या हमें इस पूरे रॉड की चाहिए ना। तो बताओ यहाँ से बताना आप लोग, क्या ये एक छोटा एलिमेंट ये रहेगा, क्या एक छोटा एलिमेंट ये रहेगा, क्या छोटा एलिमेंट ये रहेगा, बहुत सारे एलिमेंट है कि नहीं है, क्या सभी एलिमेंट आपस में, क्या सभी एलिमेंट आपस में सीरीज में कि नहीं है। देखो
ये भी इसी में, ये भी इसी में, इसी में, सब सीरीज में नहीं आपस में सभी एलिमेंट आपस सीरीज में। क्या सभी एलिमेंट का जो इंड्यूस ईएमएफ आएगा वो ऐड होता जाएगा कि नहीं होता जाएगा? बोलो, क्या सभी एलिमेंट का जो इंड्यूस ईएमएफ आएगा? देखो इस छोटे एलिमेंट का इंड्यूस ईएमएफ कहाँ पे आएगा बताओ? वेलोसिटी कैसे निकाल डायरेक्ट? अरे बताना, हाई पोटेंशियल कैसे निकाल, हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल कैसे निकाल, याद है कि नहीं याद है? कहाँ वेलोसिटी की डायरेक्शन में थंब, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन में फिंगर, जो फेस पंप क्या होता है मैग्नेटिक हाई। तो इस छोटे से एलिमेंट का तो बताओ हाई पोटेंशियल कहाँ पे आ रहा है? इधर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। लो पोटेंशियल इधर आ रहा है। तो एक छोटा एलिमेंट ये भी लिया, बताओ ये भी कहाँ वेलोसिटी कर रहा है? ये भी इधर मूव कर रहा है, इसका भी कहाँ पे है? इधर आ रहा है, लो पोटेंशियल इधर आ रहा है। इस छोटे एलिमेंट का इधर, लो पोटेंशियल इधर। बताओ सबका क्या लो, सॉरी हाई लो सबका आ रहा है कि नहीं? छोटे छोटे एलिमेंट का सबका आ रहा है, तो क्या होगा? सबका ऐड होगा कि नहीं होगा? अरे बताओ जब भी सीरीज में होते हैं सब एक सीरीज में हो और सब में सब क्या सेम पोलैरिटी हो तो क्या करते हैं? ऐड करते हैं, नहीं करते हैं ऐड। तो ऐड करने का मतलब क्या होता है? अरे ऐड करने मतलब होता क्या? इंटीग्रेशन करना। तो इस छोटे छोटे क्या कर देंगे? इंटीग्रेशन कर देंगे। तो बताओ यही डी क्या करेंगे? इंटीग्रेशन करेंगे। कहाँ से कहाँ तक? यहाँ बताओ एलिमेंट कहाँ, पहला एलिमेंट कहाँ पे? ओ पर है, लास्ट में कहाँ? पी पर है। तो ओ से लेकर पी तक क्या करेंगे? डी लिखा कितना? बी आर ओमेगा डी आर। अब बताना क्या क्या बाहर लेंगे? बी क्या यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फ्लेक्शन है बाहर, आर दूरी है ना, इस छोटे देखना क्या आर कांस्टेंट है क्या? इस छोटे एलिमेंट की दूरी ये है, इस छोटे से एलिमेंट के लिए दूरी ये रहेगी, इस छोटे से एलिमेंट के लिए दूरी ये। क्या सभी के लिए आर अलग अलग आ रहा है नहीं है? सभी एलिमेंट के लिए अरे क्या अलग अलग है कि नहीं? और सभी एलिमेंट के लिए क्या मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है? हर जगह क्या है? कांस्टेंट है। इसलिए क्या किया बाहर, आर को बाहर ले सकते हैं नहीं, सभी एलिमेंट के लिए जो दूरी है वो क्या है? अलग अलग है, इसलिए आर अंदर रहेगा, बाहर नहीं, कांस्टेंट नहीं, वेरिएबल। ओमेगा पढ़ोगे, एंगुलर वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट रहेगी। रोटेशन में एंगुलर वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट। ओमेगा क्या कर दिया? बाहर ले लिया। बचा क्या यहाँ पे अंदर? आर डी आर। बताओ आर डी आर इंटीग्रेशन है, एक्स डी एक्स होता था एक्स स्क्वायर बाई 2, तो आर डी आर क्या होगा? आर स्क्वायर बाई 2। लिमिट कहाँ से कहाँ तक? पहले इंड से लेके आखिरी इंड तक। पहले इंड कहाँ है? ओ पर है, आखिरी इंड कहाँ पे? ये बता दो। पहले इंड पे जो दूरी है, दूरी कहाँ से ले रहे हैं? ओ से ले रहे हैं, तो दूरी कितनी है? 0। अरे ओ से ही, अरे ओ से यहाँ से शुरू करें और पहले इंड की दूरी कितनी है? 0 ही तो है। आखिरी इंड की दूरी यहाँ से कितनी है? एल है ना, पूरी लेंथ कितनी मानी? एल। तो क्या लिखा यहाँ पे? एल। लिमिट लिखी कि नहीं रखी? पहले एलिमेंट की दूरी ओ से कितनी? ओ से पी तक कर रहे हैं, ओ से कितनी? 0। आखिरी एलिमेंट की दूरी, फाइनल एलिमेंट की दूरी ओ से कितनी? एल। एल लिख दिया। क्या आया? आर। यहाँ पे एल रखा। बताओ एल जब फाइनल क्या लिखेंगे यहाँ पे? अपर लिमिट, लोअर लिमिट। अपर लिमिट कितना? एल स्क्वायर बाई 2। लोअर लिमिट तो 0 आएगा ही, तो कितना? बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2। तो ओ से लेके पी तक, ओ से लेके पी तक जो इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू आई वो कितनी आएगी? बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2। कहाँ से लेके? ओ से लेके पी। अब बताओ ओ पर पोटेंशियल आई कि पी पर पोटेंशियल आई? कैसे निकाले? क्या करें? वेलोसिटी की डायरेक्शन में थंब, फिंगर, यहाँ पे ओ पर पोटेंशियल हाई, पी पर पोटेंशियल लो। तो ओ पर देखो क्या मैंने इसको मैं इक्विवेलेंट एक मैं इसी बना सकता हूँ नहीं बना सकता हूँ? किसमें ऐसे बनेगा? सेल बना दिया। अरे बनेगा कि नहीं बनेगा? इंड्यूस ईएमएफ ऐसे आएगा नहीं? बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2 लिख दिया कि नहीं लिख दिया? तो ओ पर पोटेंशियल हाई, पी पर पोटेंशियल लो। बताओ ई ओ माइनस ई, ये क्या है? पोटेंशियल। ये क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस है। इंडिविजुअल क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस कहाँ से कहाँ तक? ओ से लेके ओवर पोटेंशियल हाई, पी पर पोटेंशियल लो। तो वैल्यू कैसे? पॉजिटिव है कि नेगेटिव आएगी? यहाँ पर वैल्यू कैसे? पॉजिटिव है कि नेगेटिव? पॉजिटिव आएगी। हाई माइनस लो क्या होता है? पॉजिटिव। तो बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2। यहाँ तक समझ में आया? ई ओ पी क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन हिंज इंड एंड फ्री इंड। ओ क्या है? हिंज वाला इंड है। पी क्या है? फ्री इंड है। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन हिंज वाला इंड एंड फ्री इंड है कि नहीं? एल क्या है? लेंथ ऑफ रॉड। एल क्या है? लेंथ ऑफ, या बोले ओ और पी के बीच की सीधी दूरी, ओ और पी के बीच की सीधी दूरी लिख दिया। ओमेगा क्या है? एंगुलर वेलोसिटी। समझ में? ओ क्या है? हाइपोटेन्यूज। पी क्या है? वो हिंज पॉइंट, पी फ्री इंड। समझ में आया कि नहीं आया? ये फॉर्मूला कब लगाओगे? बोल लो, ये फॉर्मूला कब लगाओगे? जब बोलना इस बार, जब रोटेशन होगा, रॉड रोटेशन करेगा तो कहीं ना कहीं पे हिंज पॉइंट होगा कि नहीं होगा? होगा। अगर हिंज पॉइंट कहीं ना कहीं पे होगा तो अब आप लोग बोलो ये फॉर्मूला लगाओगे कब? ये फॉर्मूला तब लगाओगे जब कोई एक इंड क्या हो? रॉड का ही कोई एक इंड क्या हो? हिंज हो, और आखिरी इंड क्या हो? फ्री। कोई एक दो इंड होते रॉड के? अरे दो इंड रहे, एक इंड क्या हो? हिंज हो, और आखिरी इंड क्या हो? फ्री। या बोले ओ वाला इंड क्या हो? हिंज हो, पी वाला क्या हो? फ्री हो। इस तरह तब ये फॉर्मूला लगाओगे, तब ये फॉर्मूला लगाओ। हमेशा नहीं लगाओ, तभी लगाओगे। बोल दिया। बाकी जो हमेशा लगेगा वो फॉर्मूला ये मैंने लिखा हुआ अभी रुकना। बताओ अगर ये ओमेगा की जगह एफ दे दे, ओमेगा की जगह फ्रीक्वेंसी दे, तो ओमेगा क्या होता है? ओ से पी तक फॉर्मूला क्या? बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2 है। अगर ओमेगा की जगह एफ दे दे तो ओमेगा क्या होता है? 2 पाई एफ। क्या होता है? 2 पाई एफ। अब 2 पाई एफ रखा है यहाँ पे, तो क्या आया? ओ से लेकर पी तक जो इंड्यूस आया कितना आ रहा? बी पाई एल स्क्वायर इंटू एफ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बताओ पाई एल स्क्वायर। पाई ये क्या एक सर्कल बना रहा है कि नहीं बना रहा है? बना रहा है सर्कल में बना कर रहा। तो इसको यहाँ क्या मैं ए लिख दूँ?
ये रॉड का एरिया नहीं है ये, अरे रॉड का एरिया थोड़ी है ये, किसका एरिया, एरिया देखो ये एरिया क्या है पाई एल स्क्वायर, ये एरिया किसका है, एरिया शिफ्ट बाई, बोलो एरिया शिफ्ट बाई रॉड इन वन, जो एरिया शिफ्ट कर रहा है, जो एरिया शिफ्ट कर रहा है कौन, रॉड, एक रेवोल्यूशन में जो एरिया शिफ्ट कर रहा है वही क्या है, पाई एल स्क्वायर है। आ रहा नहीं, यहाँ तक समझ में, यहाँ तक आया। ये फॉर्मूला कब लगाओगे, बोलो ये फॉर्मूला कब लगाओगे, बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2 कब लगाओगे, जब एक इंड हिंज हो और दूसरा इंड क्या हो, फ्री, बोलो एक इंड हिंज हो दूसरा इंड फ्री हो। ये फॉर्मूला कब लगाओगे, जब एक इंड हिंज हो दूसरा इंड फ्री हो, उसी से निकल के आया कि नहीं आया। ये फॉर्मूला बी ए एफ ये कब लगाओगे, जब फ्रीक्वेंसी दी, कब एक इंड हिंज हो दूसरा इंड फ्री हो, दोनों के लिए फॉर्मूला ये वही वाला फॉर्मूला है, लेकिन ये वाला कब लगाओ, जब फ्रीक्वेंसी दी रहेगी। ये कब लगाओगे, जब ओमेगा दिया रहेगा, अरे दोनों वही तो है, उसी निकाला है, बताओ फ्रीक्वेंसी दी रहेगी ये, ओमेगा दिया रहेगा वो, खत्म, समझ में आया। यहाँ तक दो फॉर्मूले बता दिए मैंने। अब लेकिन जो जनरल फॉर्मूला, अच्छा बताओ अगर हिंज पॉइंट यहाँ पे ना होता, हिंज पॉइंट मान लो कहीं और होता, हिंज पॉइंट कहीं और होता, तो बताओ दूरी इसकी कुछ ना कुछ r1 दूरी आती ना आती, इसकी दूरी कुछ ना कुछ आती ना आती, तो इसकी दूरी कुछ और आती है, जब दूरी कुछ और आती, इसकी दूरी कुछ और आती, तो फॉर्मूला कुछ और बनता कि ना बनता। तो यहाँ पे जो यहाँ पे जो जीरो आया है पहले में, पहले इनका जो जीरो आया था वो क्या जीरो आता, जीरो ना था, कुछ ना कुछ दूरी आती, तो यहाँ पे क्या माइनस में जीरो ना होता, तो बी ओमेगा एल स्क्वायर अपॉन 2 ना होता, यहाँ पे कुछ ना कुछ वैल्यू आती कि ना आती, आती। तो उसके लिए मैंने एक फॉर्मूला लिखा है, ये फॉर्मूला लिखो, किसके लिए, जब रॉड रोटेट करे, कहाँ पर रोटेट करे, किसी एक्सटर्नल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करे, तो उस पर जो इंड्यूस ईएमएफ आएगा वो कितना आएगा, ये बोले पोटेंशियल डिफरेंस जो डेवलप हो कितना होगा, बी ओमेगा बाई 2, बोलो बी ओमेगा बाई 2 इन ब्रैकेट ऊपर में r2 स्क्वायर माइनस r1 r1 क्या है, हिंज पॉइंट से सीधी दूरी, क्या हिंज पॉइंट से सीधी दूरी पहले इंड तक, पहला इंड क्या रहेगा, अभी वहां पे पॉइंट लिखा रहेगा, ये नहीं पहला इंड रॉड नहीं, रॉड का पहला इंड नहीं, या रॉड का आखिरी इंड नहीं, हिंज पॉइंट से सीधी दूरी पहले इंड तक, पहला इंड क्या है वो पॉइंट वहां पे दिया रहेगा, मान लो दिया VO माइनस VB निकालो, क्या या बोला VA माइनस VB निकालो, या बोला EA माइनस EB निकालो, तो बताना पहला इंड क्या रहेगा, हिंज पॉइंट से सीधी दूरी A तक, फिर हिंज पॉइंट से सीधी दूरी B तक, जो दूरी दूसरी रहेगी, जो बड़ी दूरी रहेगी वो ये दूरी क्या रहेगी, ये दूरी बड़ी वाली दूरी लिखना, ये बड़ा वाली, ये क्या लिखना छोटी वाली, ठीक है, ये ध्यान रखना। R1 क्या है, हिंज पॉइंट से सीधी दूरी पहले इंड तक, R2 क्या है, हिंज पॉइंट से सीधी दूरी दूसरे, और ये वाले इस वाले में निकालते हैं, इस वाले में निकालते हैं, बताओ इस वाले यही फॉर्मूला निकालते हैं, इससे निकालते हैं, चलो बताओ क्या होगा, E है लिखा, B ओमेगा लिखा, अपॉन में 2 लिखा, बताओ R1 बताओ ये दूरी, अब दो इंड है तो हमें क्या निकालना, EOP निकालना, EOP, EO माइनस EP, EOP मतलब क्या, EO माइनस EP, ये बोले VO माइनस VB, पोटेंशियल डिफरेंस है कि नहीं, B ओमेगा बाई 2। अब बताओ R2 क्या लूंगा, अब बोलो R2 क्या है, हिंज पॉइंट से सीधी दूरी P तक, बोलो हिंज पॉइंट से सीधी दूरी P, यहाँ दो हिंज पॉइंट से सीधी दूरी P तक, R1 क्या रहेगा, हिंज पॉइंट से सीधी दूरी O तक, बोलो कितने R1 R2 क्या रहेंगे, इसमें इसी जो पॉइंट लिखा वही पॉइंट रहेगा, बोलो हिंज पॉइंट से सीधी दूरी P तक, हिंज पॉइंट से सीधी दूरी O तक, बताओ कौन सी दूरी छोटी है, O तक दूरी से ये छोटी है, P वाली दूरी से छोटी है, O वाली, तो O वाला क्या रहेगा दूरी R1 रहेगा, P वाली दूरी क्या रहेगी R2, क्योंकि R2 क्या माना है, बड़ा माना है। बताओ हिंज पॉइंट से सीधी दूरी P तक, दूसरे एंड तक दूरी कितनी है, बताओ हिंज पॉइंट ये है कि नहीं है दूरी कितनी है, ये L है, तो यहाँ क्या लिखा R2 क्या ना लिखा L स्क्वायर, R1 यहाँ पे क्या है, हिंज पॉइंट से सीधी दूरी O तक, क्या हिंज पॉइंट यही है, O भी वही है, दूरी कुछ है क्या जीरो, तो क्या लिखा माइनस का जीरो, क्या है B ओमेगा L स्क्वायर बाई 2, ये मेन फार्मूला, इसको याद रखोगे गलती कभी नहीं। ये फार्मूला बोलो, ये फार्मूला कब लगाओगे, जब पहला इंड क्या हो, हिंज हो, या बोले एक इंड क्या हो, हिंज, तब ये फार्मूला लगाना, हमेशा मत लगाना। तो ये फार्मूला आप लोग ध्यान रखना। अभी मैं इस पर क्वेश्चन करा रहा हूँ, अब क्वेश्चन जब कराऊंगा ना तो और अच्छे क्लियर होगा, इसको रोक देना, ठीक है। यहाँ तक 10 मिनट की वीडियो बनी क्या, देखो चलो आओ देखो इन क्वेश्चन जब करेंगे ना, ये 3-4 क्वेश्चन है एग्जाम्पल मैंने लिए रॉड वाले, करके देखते हैं, इनको सब रोटेट कर रहे हैं, ठीक है। आओ देखते हैं इसमें पहला क्वेश्चन, ये पहले क्वेश्चन का जो पहला पार्ट ए पार्ट, उसको लिख लो, ए लिख लो, ठीक है। आप लोग क्या निकालना है, देखो क्या निकालना है, VO माइनस VA निकालना है, क्या निकालना है, अरे बोलो यार, VO माइनस VA निकालना है। अगर VO माइनस VA निकालना है तो बताओ VO माइनस VA पर बताओ प्लस का आएगा कि माइनस का आएगा, देख के बताओ, VO माइनस VA बताओ प्लस का आएगा, वैल्यू किया माइनस किया आएगा, पर ये निकाला, पर बताओ O बड़ा कि A बड़ा, अगर O बड़ा होगा ए छोटा होगा तो क्या होगा, हाई पोटेंशियल माइनस लो पोटेंशियल, वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। अगर ए बड़ा होगा ओ छोटा होगा तो छोटा माइनस ये बड़ा, तो क्या वैल्यू नेगेटिव आएगी। तो अगर हाई माइनस लो करते वैल्यू क्या आती है, पॉजिटिव, लो माइनस के वैल्यू करते क्या आती है, नेगेटिव। तो चेक कर कौन बड़ा कौन छोटा है, पहले देखो कौन बड़ा कैसे निकालेंगे। ये इधर अरे रोटेट इधर कर रहा है ना, अगर रोटेट इधर ध्यान देना
अगर रोटेट इधर कर रहा है रॉड इधर रोटेट कर रहा है तो मतलब वेलोसिटी कहाँ पे है, ये है। अरे पूछो ना, अगर रॉड रोटेट इधर कर रहा है तो वेलोसिटी कहाँ पे, ये वेलोसिटी है, वेलोसिटी ये है। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे, अंदर की तरफ है। मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में फिंगर, वेलोसिटी की डायरेक्शन देखो, वेलोसिटी यही तो होगी तभी तो रोटेट इधर करेगा। वेलोसिटी डायरेक्शन में थंब, बताओ फेज ऑफ पंप क्या बताता है, हाई पोटेंशियल की डायरेक्शन। बताओ कौन बड़ा, ओ बड़ा या ए बड़ा, बोलो यार कौन बड़ा, ओ या ए, ओ बड़ा होगा ना। और कौन छोटा होगा, बी छोटा होगा। सबसे छोटा कौन, बी। सबसे बड़ा कौन, यहाँ पर ओ, फिर ए, फिर बी, हाई पोटेंशियल, फिर यहाँ पे लो पोटेंशियल। समझ मारे नहीं आ रहा है, ये ओ बड़ा होगा, ए क्या होगा, छोटा होगा। अभी मैं बोलूँ ए और बी में, ए बड़ा होगा और बी क्या होगा, छोटा होगा। ओ और बी में, ओ बड़ा होगा, बी क्या होगा, छोटा होगा। देखो ऐसे कर दिया ना। अरे इधर रोटेट कर, अगर मैं कहता इधर रोटेट कर रहा है, अगर मैं कहता इधर रोटेट कर रहा है, बताना। अगर मैं कहता कि रोटेट इधर कर रहा है, तब बताओ क्या होता, तब वेलोसिटी इधर होती, तब वेलोसिटी इधर होती, फिंगर का मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन में। तब बताओ कौन बड़ा होता, तब बी बड़ा होता, ए छोटा। ए और ओ में ए बड़ा, ओ छोटा। बी और ओ में बी बड़ा, ओ छोटा। समझ मारे नहीं आ रहा है, इससे निकालो, ऐसे तरीके से बता दिया। अब बताओ यहाँ पे ऐसे ऐसे रोटेट करना ना, तो ये किया फिंगर, ऐसे किया फिंगर, वेलोसिटी यही तो होगी, वेलोसिटी यही तो ऐसे रोटेट होगी, तो फिंगर किया, ये वाला बड़ा, इधर वाला साइड बढ़ गया। बताना इसका मतलब क्या होगा, वी ओ क्या होगा, वी ए से क्या होगा, बड़ा होगा। अगर वी ओ वी ए से बड़ा हो तो ये वैल्यू क्या आएगी, बताओ। वी ओ माइनस वी ए की वैल्यू क्या आएगी, प्लस पॉजिटिव है कि निगेटिव आएगी, पॉजिटिव। ये पहले ये निकाल लिया, ऐसा निकाल लेना, समझ आ जाएगा। अब निकाल लिया, अब आराम से लिखो, वी ए माइनस वी ए इक्वल टू क्या आएगा। चलो लिख के देखते हैं। बताओ क्या लिखें, पहले क्या लिखें, फॉर्मूला बताओ, कौन सा फॉर्मूला लगाओगे। जो फॉर्मूला अभी बेसिक बताया, क्या फॉर्मूला, बी ओमेगा बाई टू, बोलो बी ओमेगा बाई टू, फिर R1 R2। अच्छा पहले R1 R2 निकाल लो, पहले R1 R2 निकाल लिया करो, उसके बाद वैल्यू पुट करो ना। R1 R2 देखो R1 क्या होगा, R1 क्या होगा, हिंज, बोलो हिंज पॉइंट से सीधी दूरी। अब बताओ पॉइंट क्या, एक पॉइंट ओ, एक पॉइंट, बोलो एक पॉइंट ओ है, एक पॉइंट, बोलो यार एक पॉइंट ओ, एक पॉइंट ए है। तो हिंज पॉइंट से सीधी दूरी कहाँ तक, ए तक। फिर ए तक दूरी कितनी है पहले, अच्छा हिंज, इसको देखो, हिंज पॉइंट से सीधी दूरी ओ तक। हिंज पॉइंट सीधी दूरी कहाँ पे, हिंज पॉइंट ओ ही है, और दूरी कहाँ, ओ पे बोल रहा है। बताओ कितनी दूरी होगी, 0। फिर हिंज पॉइंट से सीधी दूरी कहाँ तक, ए तक। हिंज पॉइंट से सीधी दूरी ए तक, बताओ कितनी दूरी है ये, L/2 है कि नहीं है। तो ये क्या लिखा, L/2। समझ मारा नहीं आ रहा था यहाँ तक। अरे R1 R2 लिखना आया, कौन हाई कौन लो समझ में आया। पॉजिटिव वाली को लिख रहा हूँ, समझ मारा, ये पॉजिटिव को लिख रहा हूँ। अरे प्लस के समझ में, तो R2 कौन है, L/2, R1 कौन है, 0। बताओ क्या लिखा, R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर, तो क्या लिखा है, L/2 का होल स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर। तो कितना आया, बी ओमेगा L स्क्वायर बाई 2 टू द 4 हो जाएगा ना, 4 टू द 8। तो वैल्यू ये आ रही नहीं आ रही है, वी ओ माइनस वी ए, प्लस की आ रही नहीं आ रही है, आ रही। अब दूसरा बी देखो, बी क्या है, देखो बी क्या दिया, वी ओ माइनस वी बी, क्या दिया, वी ओ माइनस वी बी। अब वी ओ माइनस वी बी अगर बोल रहा है तो कैसे निकाला, बताओ कि कौन बड़ा, ओ बड़ा या हाई, बी बड़ा, बताओ ओ बड़ा है या बी बड़ा है, वी। अरे ओ वी ओ, अरे मैं ई ओ लिखूँ, ई लिखूँ, वी लिखूँ, बात समझ वही है ना, समझ आता है ना। वी ओ बड़ा कि वी बी बड़ा, सॉरी वी बड़ा ना। अगर वी ओ बी बी बड़ा तो मतलब क्या, हाई माइनस लो कर रहे हैं ना, हाई माइनस लो कर वैल्यू क्या आएगी, अरे प्लस पॉजिटिव आएगी। चलो अब R1 R2 लिख लो ना। अब दो पॉइंट है, और R1 R2 लिख के देखो, पहले लिख लो, इतना लिखो बी ओमेगा बाई 2, अब R1 R2 लिखे, अब R1 लिखे। अब इसके लिए R1 मतलब क्या, कहाँ का R1, आज बताओ ना, R1 कहाँ, बोलो R1 क्या होता है, हिंज पॉइंट से, बोलो हिंज पॉइंट से पहली दूरी रॉड के एंड तक नहीं, बोलो हिंज पॉइंट से सीधी दूरी ओ तक, है ना। हिंज पॉइंट से सीधी दूरी, अब ओ भी है ना, हिंज पॉइंट से सीधी दूरी कहाँ तक, ओ तक। बताओ हिंज पॉइंट क्या ओ है कि नहीं है, यही दूरी तक बोला। R1 कितना, 0। फिर बताओ, फिर बोलो R2 क्या होता है, R2 हिंज पॉइंट से सीधी दूरी दूसरे तक, दूसरे इंच तक, है ना। दूसरा इंच क्या, बी एक नहीं है, ये पहला इंच, ये क्या, यहाँ पहला इंच कौन, ओ, दूसरा इंच कौन, बी, यहाँ पहला इंच कौन, ओ, लास्ट इंच कौन, ए। समझ मारा कि पहला इंच और आखिरी समझ मैं क्या बोलना चाह रहा था। तो इंच पॉइंट सीधी दूरी बी तक, बताओ बी तक कितनी दूरी होगी, हिंज पॉइंट ये है, सीधी दूरी क्या L है कि नहीं है। तो R2 कितना आ गया, L। अब लिख के देखे, R2 का स्क्वायर कितना, L स्क्वायर कितना आया, बी ओमेगा L स्क्वायर बाई 2। ये आ रहा है कि नहीं आ रहा, वैल्यू पॉजिटिव की भी आ रही नहीं आ रही, देखो वैल्यू भी तो पॉजिटिव आ रही है, ऐसे भी निकालना है। देखो अगर हमने R1 R2 सही से निकाल लिया तो हमें चेक करने की जरूरत भी नहीं है। अगर हमें पता कौन R1 कौन R2 है, सही से निकाल लिया तो वैल्यू तो पॉजिटिव नेगेटिव सही से अपने आप खुद आ रही नहीं आ रही है। अब बी आ गया, अब किसका देखो, अब सी। अरे सी देखो, सी क्या निकालना था, सी क्या निकालना है, देखो सी क्या निकालना है, वी ए माइनस वी बी। अब तुम्हें वी ए माइनस वी बी निकालना है, तो सोचो वी ए में वी बी कौन बड़ा, वी ए बड़ा है, वी बी क्या है, छोटा, ये बड़ा, ये छोटा है। पोटेंशियल यहाँ पोटेंशियल हाई, यहाँ पोटेंशियल लो, मतलब वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव। अरे हाई माइनस लो करेंगे, वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव वैल्यू आने वाली है। और लिख के देंगे वी ए माइनस वी बी इक्वल टू बी ओमेगा बाई 2
फिर R2 R1 लिखना। अब R2 R1 लिखना है। अब इस वाले सी वाले का R1 बताओ R1 क्या, बोलो R1 क्या, हिंज पॉइंट से सीधी दूरी पहले इन तक ए तक, हिंज पॉइंट से सीधी दूरी हिंज तक, हिंज पॉइंट क्या है, वो है सीधी दूरी कितनी। अब R1 कितना इस बार आ रहा है L/2 आ रहा है नहीं आ रहा है। फिर बोलो R2 हिंज पॉइंट से, बोलो हिंज पॉइंट से सीधी दूरी B तक। अब ए और B, ये पहला ए है, दूसरा क्या है B है इस बार, तो इस बार सीधी दूरी B दूसरे एंड तक B है कि नहीं है, हिंज पॉइंट दूरी कितनी है ये L है कि नहीं है, L लिखा। अब पता चल गया R2 माइनस R1, R2 कितना L स्क्वायर, R1 कितना L/2 का L/2 का L/2 का होल स्क्वायर कर दिया यहाँ पे। अब करो B ω/2, ये क्या होगा L स्क्वायर माइनस L स्क्वायर बाई 4 होगा, 4 एलसीएम आएगा, 4 L स्क्वायर माइनस L स्क्वायर कितना 3 L स्क्वायर बाई 4 आएगा कि नहीं आएगा, तो कितना आ रहा है 3 L स्क्वायर बाई 4, ये आ रहा है L से L, अरे सॉरी यहाँ 2 सॉरी ये 2 है, सॉरी कहाँ ये 2 L कहाँ 2 है, हाँ यही तो गलती है। 3B ω L स्क्वायर बाई कितना आ रहा है 8 आ रहा है कि नहीं आ रहा है कि नहीं, इतना आ रहा है। अब बाकी सोचो, अगर तुम ये इक्वेशन थे, ये इक्वेशन या बोलूँ V1 VB, ये क्या था पहले में क्या था। अच्छा अगर तुम ध्यान देना, अगर तुम पहले इन वाले से दूसरे को माइनस, इस वाले में से इसको माइनस करते वैल्यू कितनी आती, वही आता, तब भी आंसर आ जाता, तब भी आंसर। देखो ऐसा आ रहा कि नहीं आ रहा, बताओ ये बढ़िया है, सही तरीका है, कर लिया आगे यहाँ से। अब 3B ω, अगर मैं बोलूँ सेल बना लो, इसी में सेल बना लो कि अरे इंड्यूस में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इंड्यूस में ये भी है, ये भी इंड्यूस है, ये भी इंड्यूस है। अब मैं बोलूँ कि बताओ सेल कैसे बना, O से लेकर B तक अगर बनाऊँ, O से B तक सेल बनाऊँ, तो O से B तक सेल बताओ कौन सा बनेगा, O से B वाला कौन है, O से B वाला ये है कि नहीं है, ये वाला O से B है, O से B तक कितने वैल्यू आ रही है B ω, बोलो O से B तक कितना B ω L स्क्वायर बाई 2 आ रही नहीं आ रही, तो O से B तक बनाओ सेल, बताओ O से B, O लिखा और यहाँ क्या लिखा B, बताओ O हाई या B हाई, O पर क्या गया हाई, B पर क्या लो, बना दिया, कितना वैल्यू आ रही है बताओ O से B वाले, बताओ कितना आ रहा है B ω L स्क्वायर बाई 2। अगर मैं कहूँ O से A तक बनाओ, फिर A से B बनाओ, मैं कह रहा हूँ O से A से B बनाओ, सेल बनाओ, देखो O लिखा, A लिखा, B लिखा, O और A में कौन हाई, O A लो, बना दिया, A और B में कौन हाई, A B लो, बना दिया। O से A तक जो आया था वो कितना आया था, बोलो O से A तक कितना आया था B ω L स्क्वायर बाई 8, A से B तक कितना, A से B निकाला कितना आ रहा है 3B, अरे 3B ω L स्क्वायर बाई 8 आ रहा नहीं आ रहा, अच्छा बताओ O से लेके A तक, A से लेके B तक क्या सेल बना अलग बना लिया, ये क्या कर दिया, इसको हमने छोटे छोटे पार्ट में कर दिया, O से A तक अलग लिख दिया, A से B अलग दिया। ये मैंने क्या किया, यहाँ क्या किया था O से लेकर B तक दोनों का, ये क्या दोनों का इक्विवेलेंट बना दिया, एक साथ बना दिया था। बाकी बनाने को आएगा ऐसा इतना नहीं आता है, लेकिन मैंने बता दिया वैल्यू आ गई, आंसर आ गया, इसका आंसर। अब इस पे आ जाओ, और देखिए पहला आंसर, पहला A, उसको A मानो, VO माइनस क्या निकालना है VB, क्या निकालना है VO माइनस VB। अब बताओ कौन बड़ा, O बड़ा या B बड़ा, ये O है, B है, A O पर क्या, इस बार O पर यहाँ पे क्या है, हिंज पॉइंट, O पर ही हिंज पॉइंट है, V माइनस VB, बताओ कौन बड़ा, O बड़ा या B बड़ा, कौन बड़ा, O बड़ा है कि नहीं, कैसे पता चला O बड़ा है, बताओ। इस बार तुम रुको, इस बार जो वेलोसिटी कहाँ पे है, रॉड कहाँ रोटेट कर रहा है, नीचे सब कर रहा है, तो वेलोसिटी कहाँ पे, ये रहेगी ऐसे वेलोसिटी, अरे वेलोसिटी क्या है, ये रहेगी, अरे ये मैग्नेटिक फील्ड ये रहेगी, अरे मैं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये लिखूँ, अगर मैं सही बनाना चाहूँ, राइट हैंड करना है ना, ये करना चाहूँगा ना मैं, ये ऐसे करूँगा, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पर लेना है, अंदर लेना है ना, अगर मैग्नेटिक फील्ड में अंदर ले रहा हूँ तो वेलोसिटी कहाँ मानना हूँ, ये वाली ले रहा हूँ ना, ऐसे ले रहा हूँ ना। अब वेलोसिटी, हाँ देखो इस बार जो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ, फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, ये थंब वेलोसिटी डायरेक्शन में, इस बार वेलोसिटी क्या इधर है कि नहीं है, तो इस बार क्या इधर करना पड़ेगा, इसके पहले क्या था वेलोसिटी ऊपर थी, तो थंब कहाँ के ऊपर किया था, इस बार वेलोसिटी कहाँ नीचे है, ये कहा। अब बताओ हाई पोटेंशियल कहाँ बनना है, इधर बनना है, लो पोटेंशियल कहाँ बनना है। अब बताओ कौन बड़ा, B O A में कौन बड़ा, B बड़ा, B और O में B बड़ा O छोटा, O और A में O बड़ा और A छोटा, B और A में B बड़ा, और हमें क्या निकालना है VO माइनस, बोलो VO माइनस VB निकालना है, तो VO माइनस VB निकाल के देखते हैं, ठीक है, VO माइनस VB निकाल के देखते हैं। अरे यहाँ पर रुकना आप लोग सही से, L/4 लिया है और 3L/4, अब अपने मन से। अब बताओ कौन बड़ा है यहाँ पे, VO माइनस VB, बताओ VO माइनस VB कौन बड़ा है, VB बड़ा है, बोलो VB बड़ा है, VO छोटा, वैल्यू कैसे आएगी, पॉजिटिव आएगी नेगेटिव आएगी, बोलो यार बड़ा माइनस, ये क्या करो, VB बड़ा है VO छोटा है, कौन वैल्यू बड़ी है बताओ, देखे तो कौन वैल्यू क्या आएगी, ये छोटा है, ये क्या है बड़ा है, छोटा माइनस बड़ा करो क्या आएगा, नेगेटिव वैल्यू आएगी ना। तो इस बार जो वैल्यू आने वाली कैसी आने वाली है, नेगेटिव, और देखिए तो इसका मतलब हम लोग क्या लिखे VO माइनस VB लिखते हैं, वैल्यू कैसे आने वाली है, बोलो वैल्यू क्या आने वाली है, नेगेटिव, पहले लगा दिया नेगेटिव पहले लगा दिया, पता चल गया ना नेगेटिव क्या आ रही है, तो लगा दी पहले नेगेटिव, क्या लिख B ω बाई, तो बोलो B ω/2 R1 R2 लिखो, R1 R2 लिखो, R1 R2 कौन बताओ, R1 कौन R2 कौन,
R1 R2 यही तो पहचानना है, R1 R2 पहचानना है। R1 क्या होगा, हिंज पॉइंट से बोलो, हिंज पॉइंट से पहले ये जो पहले लिखा था उसको R1 मारो, उसको पहला पॉइंट मारो। हिंज पॉइंट से सीधी दूरी बोलो, हिंज पॉइंट से सीधी दूरी O तक कितना है, 0 है, लिख दिया। फिर क्या लिखेंगे, हिंज पॉइंट से सीधी दूरी B तक, तो वो कितना है, कितना आएगा, कितना कितना 3l/4 है ना, हिंज पॉइंट यही है ना 3l/4। अगर तुम चाहो प्लस माइनस लगाओ ना लगाओ, वैल्यू अपने आप आ जाएगी, वैल्यू अपने आप माइनस प्लस की आएगी। हम लोग R1 R2 इस तरह निकालना सीख गए हैं कि वैल्यू अपने आप आ जाएगी। बताओ ये क्या 0, अरे R1 ये है, R2 ये है, टुकड़ा अरे माइनस लगा, रुकना यार, देखो यहाँ पे तुम लोग देखो सही, पहले बात ना करो। माइनस ये वैल्यू क्या आएगी, माइनस क्या कि नहीं आएगी, आएगी। जो पहले लिखा होता तो हमने क्या मान लिया, पहला पॉइंट, जो बाद में लिखा तो क्या मान लिया, दूसरा पॉइंट। ऐसे मान चलो, जो पहले लिखा पहला पॉइंट, बाद में लिखा दूसरा पॉइंट। हिंज पॉइंट से पहले, हिंज पॉइंट से दूरी पहले इन तक R1, हिंज पॉइंट से दूरी आज को R2 मान लिया। अब करके देखो R2 क्या, R2 का स्क्वायर करना है पहले, R2 का स्क्वायर कितना 3l/4 का होल स्क्वायर, R1 कितना 0 है, करके देखो कितना है, माइनस वैल्यू। अरे वैल्यू माइनस क्या गिरेंगे ये तो पता है। अब कैसा भी वैल्यू, अब इसको मार, इसको मार दो, कुछ भी यहाँ पहले नेगेटिव आ जाए, लेकिन नेगेटिव को पॉजिटिव मत करना है, वैल्यू क्या आएगी, माइनस की वैल्यू आएगी। तो पता चल गया बी में कौन बड़ा है। अब करें बी क्या लिखूँ, b ω/2, 3l का स्क्वायर मतलब 9l का स्क्वायर अपॉन में 16, कितना वैल्यू आ रही है बोलो, माइनस का 9b ω/L²/32 आ रहा कि नहीं आ रहा, वी ओ माइनस वी बी। अरे इतना आगे कि नहीं आ गया, ये आ गया, समझ में आया कि नहीं आया, कितना आया, ठीक है ठीक है। अगर मैं बोलूँ वी, अच्छा रुकना, मैं बोला ये वी ओ माइनस वी बी इतना आ रहा है, मैं बोलूँ वी बी माइनस वी ओ कितना आएगा। अगर पूछता वी बी माइनस वी ओ तब वो कितना आता, तो यही वैल्यू क्या उल्टा हो जाती है। अरे 3 - 5, 3 - 5 कितना, -2, 5 - 3 कितना, प्लस का 2, उल्टा कर दिया ना। तो बताओ वी बी माइनस वी ओ कितना आएगा, प्लस का 9b ω/32 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। ए पार्ट समझ में आएगा, नहीं आया, बी पार्ट करके देखते हैं। बताओ सबसे पहले लिखो, क्या लिखो, जो वैल्यू है लिखो, वी ओ माइनस वी ए, वी ओ माइनस वी। बताओ इनमें वी ओ और वी ए में कौन बड़ा, कौन बड़ा देखो। अरे पता निकालिए ना, इधर वाले बड़े एक बार आ गए, इधर वाले क्या है छोटा आया था। अरे कैसे किया, वेलोसिटी फिंगर इधर वाले बड़े, इधर वाले क्या छोटे आ रहे हैं। बताओ इस बार क्या है, बी क्या है, अरे वी ओ वी है ना, वी ओ और वी ए है। अब वी और वी ए में कौन बड़ा होगा, ओ वाला बड़ा होगा ना, ए वाला क्या होगा, छोटा होगा। अरे ऐसे निकालो, अब वी और वी ए के बीच में रखो, ये है ओ वाला बड़ा है, ए वाला क्या है, छोटा है। बताओ वी ओ क्या है, बड़ा है, वी ए क्या है, छोटा। अब बताओ वैल्यू क्या आएगी, आई माइनस लो कि नहीं है। अब बताओ वैल्यू क्या आएगी, वी माइनस वी ए की पॉजिटिव आएगी, तो लिख लो, पहले ही लिख लो वैल्यू क्या, पहले लिखो, पहले ही लिखो पॉजिटिव। अब अंदर क्या होने वाला है उस मतलब में हमें पता क्या वैल्यू आने वाली, पॉजिटिव। अभी लिख रहा क्या लिखेंगे वैल्यू, बी ω/2, यही तो है। R1 R2 लिखो, बोलो आओ R1 R2 लिखो। अब लिखें हिंज पॉइंट से, बोलो हिंज पॉइंट से सीधी दूरी O तक, जो पहले लिखा है ना, हिंज पॉइंट से सीधी O तक, बताओ कितनी है, 0 लिखा। फिर R2 लिखो, हिंज पॉइंट से सीधी दूरी A तक। अब ये लिखा ना, तो हिंज पॉइंट यही तो है, सीधी दूरी कितनी आ रही है, L/4 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, लिखा। R2 लिखा, R1 भी लिख दिया, सही थी। हम लोग R1 भी सही लिखते हैं, R2 सही, सब कुछ सही लिख रहे हैं, ठीक है। R2 कितना आ रहा है, L/4 का स्क्वायर, R1 कितना आ रहा है, 0। अरे मैंने बोला था R2 बड़ा लेना, R1 छोटा लेना, ये भी तो बोला था मैंने। अब तुम्हें अगर नहीं समझ में आता, तुम R1 R2 लिखो, R 2 बार लिखो, जो बड़ा है वो R2 मान लो, जो छोटा है उसको R1 मान लो। बाकी तरीका देखो कितने सही तो हो रहा है, कितना आ रहा है, b ω/L²/16 हो जाए 32, वी ओ माइनस वी ए कितना आ रहा है, प्लस का आ रहा है ना। अगर बोलूँ वी ए माइनस वी ओ, वी ए माइनस वी ओ क्या आता, माइनस का आता ना, ठीक है। चलो ये वैल्यू आ गई यहाँ पर, वी ओ माइनस वी ए क्या रहा, प्लस का। अब चाहिए ये तो आ गया, अभी एक तो बच गया ना, एक बच गया। अब क्या करें, एक रफ कर दूँ ये वाला, अरे ऊपर रफ कर दूँ क्या, कोई दिक्कत बात नहीं ना। अरे आप लोगों के पास तो है ही है भाई, क्या दिक्कत है। आओ सी पार्ट देखो, तीसरा पार्ट क्या लिखूँ, क्या निकालना है, वी ए माइनस वी बी। अब बताओ वी ए माइनस वी बी कौन बड़ा, कौन पहले पॉजिटिव निकल गया, वी ए माइनस वी बी कौन बड़ा, इधर का इधर बड़ा आ रहा है, छोटा आ रहा है, तो ए और बी में कौन बड़ा, बी बड़ा, बी बड़ा है और ए छोटा। क्या ये छोटा माइनस बड़ा कर रहे हैं, तो वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव या नेगेटिव, नेगेटिव। पहले लगा लो नेगेटिव, कुछ भी आने वाला अंदर क्या जो ना मुझे मतलब नहीं, R1 R2 गलत मान लो, लेकिन मेरे को क्या पता है नेगेटिव आने वाली है एक बार। बताओ क्या कर दिया, क्या लिखें, बी पहले लिखें, बी ω/2 लिखें। अरे बी ω/2 R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर करते हैं, अब पहचानो R1 R2 क्या, R1 लिखो क्या होगा, कहाँ तक, हिंज पॉइंट बोलो, हिंज पॉइंट से सीधी दूरी पहले एंड तक, पहले एंड क्या ए है, तो हिंज पॉइंट ये है, पहले एंड क्या L/4 है, तो L/4, अरे L/4 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है। फिर लिखो R2 लिखो, हिंज पॉइंट से बोलो, हिंज पॉइंट से सीधी दूरी दूसरे एंड तक, हिंज पॉइंट ये है, सीधी दूरी यही तो है, कितना आ रहा है, 3
L/4 आ रहा है कि नहीं आ रहा है यहाँ तक? बताओ R1 R2 कितना 3L/4, R1 कितना L/4, बताओ देख रहा दिख भी रहा ना, बड़ा छोटा, तो क्या लिखा 3L/4 का होल स्क्वायर माइनस में L/4 का होल स्क्वायर। अरे कर लोगे सॉल्व इसको, कर लोगे भाई कि नहीं कर लोगे? मुझे करना पड़ेगा। 4 4 16 आएगा एलसीएम, दोनों में एलसीएम 16 आएगा नहीं आएगा? आएगा। यहाँ करना 9L², यहाँ करना है L², तो माइनस का माइनस नहीं प्लस का ना 8L² आएगा कि नहीं आएगा? बताना क्या होगा? 8L² है ना, तो 8 2 16 हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। तो कितने वैल्यू माइनस का v ओमेगा L² बाई 4 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे ये आ रहा है v माइनस वी। अच्छा मैं कहूँ वी माइनस वी है, अगर मैं कहूँ वी माइनस वी क्या आएगा? प्लस का आता कि नहीं आता? आता। अरे वी ए माइनस वी भी कर दिया, क्या कर दिया हमने? वी माइनस वी भी कर दी ना। अगर मैं कहता वी बी माइनस वी कितना आता? प्लस का आता, कितना आता बोलो यार, कितना आता वैल्यू? अरे 16 कर दिया। 9 अरे 9L² माइनस L² था, 8L² था, अरे 9 था, ये क्या था? L था, 8L² अपॉन में 16 बी ओमेगा बाई 2 की नहीं है 8 2 16, अरे 8 2 16 कैसे होगा कि नहीं होगा? होगा। बस वैल्यू क्या आएगी? 2 2 4 होगा कि नहीं होगा? होगा। तो ये वैल्यू यहाँ पर ये आ गई, ठीक है। चलो इतना है, अब हमने निकाल लिया यहाँ वैल्यू। सब समझ में आया कि नहीं आया? एक भी पॉइंट ऐसा क्या नहीं समझ में आया? सेल बना लोगे, मैं बोलूँगा ए और बी बनाओगे, बना लोगे नहीं? सेल बना लोगे, ओ और बी बना लोगे, ए और ओ बना लोगे। अगर ए और ओ बोलता हूँ, ए और ओ, फिर ओ और बी, या बोले ए और बी, सब सेल बना लोगे नहीं बना लोगे? ये बना लोगे। अब उसमें करें अभी तो, इसीलिए मैंने बोला जो फॉर्मूला लिखा है काम आएगा हर जगह। रॉड है कि नहीं रॉड है? अभी तक रॉड है, रॉड के बारे में पढ़ रहे, रॉड है नहीं? चलो बताओ मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे? एक्शन वाली अंदर है, यूनिफॉर्म है, मांग जरा यूनिफॉर्म मांग रहे सब हर जगह, ठीक है। यूनिफॉर्म हर जगह यूनिफॉर्म हो गया हर एलिमेंट पे। बताओ क्या लिखे? फॉर्मूला क्या हमारे पास है? क्या निकालना है? हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल जो भी है, हमने क्या कर दिया जानना, इसको मैंने मान लिया, इसको मान लिया पॉइंट ए मान लिया, ये इसको मान लिया पॉइंट पी, इसको मान लिया, जो पॉइंट ले दो, इसको ओ मान लिया, इसको ए मान लिया ना, इसको ओ मान लेना, इसको ए मान लेना, ठीक है। पॉइंट ले लिया। वी ओ माइनस वी ए निकालना, वी ओ माइनस वी ए निकालना है, तो लिखे वी माइनस वी ए। अगर बोला ई इंड्यूस निकाल तभी क्या करना, इसको हाई, इसको मानना हाई, इसको मान ले लो, ठीक है। अब निकाला वी ओ माइनस, बोलो वी ओ माइनस वी ए, क्या निकालना है? वी ओ माइनस वी ए। बताओ कौन हाई कौन लो? वी ओ माइनस वी ए, कौन हाई कौन लो? वेलोसिटी इस बार मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है क्या? वेलोसिटी इस बार ऐसे कि नहीं है? इसे मूव कर रहा है ना, इस बार रोटेशन ऐसे कर रहा है ना, तो कौन हाई कौन लो? बताना। ओ हाई है और ए क्या है? लो। इसका मतलब इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये समझ में आ रहा है कि वैल्यू क्या आएगी? अरे वी ओ हाई है, वी ए लो है, इसका वैल्यू क्या है? पॉजिटिव वैल्यू आएगी नहीं आएगी? आएगी। और लिखो डायरेक्ट वी ओ माइनस वी ए। अगर वी ओ माइनस वी ए ना लिखा, ए इंड्यूस लिखा तब भी मान लेना वही वैल्यू है ना। ए इंड्यूस डायरेक्ट लिखना पड़ेगा तो वो भी लिख लेना भाई, ठीक है। इंड्यूस करके मैंने लिखा फॉर्मूला ना वी ओ माइनस वी ए। वैल्यू क्या आएगी? प्लस की लगा दिया, वैल्यू कुछ भी आने वाले अंदर क्या भी होना मुझे मतलब वैल्यू क्या आएगी? प्लस की आएगी, बी ओमेगा बाई 2। R1 R2 लिखो, अब यहाँ पर R1 R2 लिखो। R1 क्या? हिंज पॉइंट से सीधी दूरी पहले इंड ओ तक, पहले इंड ओ है ना, तो कितना है? 0 ही तो हिंज पॉइंट वही, ओ भी वही। R2 लिखो हिंज पॉइंट से, बोलो इसीलिए मैं बोला सीधी दूरी फालतू नहीं बोल रहा था। हिंज पॉइंट से सीधी दूरी ए तक। बताओ, अरे दो हिंट देखना। जब अच्छा कुछ भी, अगर कुछ भी ना लिखा हो, कुछ भी पॉइंट ना लिखा हो, तो क्या करना? रॉड के किसी एक को पहला इंड मानना और दूसरे वाले को दूसरा इंड मान लेना, आखिरी वाले को दूसरा इंड। इसमें भी कुछ ना दिया होता, इसको पहले इंड मान, इसको क्या मान लेते हैं? दूसरा इंड मान लेते हैं। अगर कुछ ना दिया हो ऐसे मान लोगे नहीं मान लोगे? मान लेना पॉइंट। बताओ R2 कितना? बोलो R2 कितना आ जाएगा? सीधी दूरी हिंज पॉइंट सीधी दूरी कितना? ये पूरे 2R है नहीं है? 2R लिख दिया। अरे पूरा R है, ये 2R है कि नहीं आया? तो लिखो R2 का स्क्वायर है ना, 2R का स्क्वायर, सॉरी ऐसे 2R का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर ना, कितना आएगा? 4R स्क्वायर बाई 2। अरे 4R स्क्वायर बाई 2 होगा कि नहीं होगा? 2 कैंसिल होगा तो कितना है? 2B ओमेगा R स्क्वायर। बस यही तो आएगा, कुछ और आएगा? यही आने वाला है ना, ये आएगा वैल्यू। चलो सही आ रहा है। अब उसके बाद क्या है? ये निकालना है, ये करो। अच्छा कुछ ना दिया होता, अगर तुमने बोला ई इंटू निकालो, तो इसको क्या माने? पहला पॉइंट, इसको क्या माने? अगर कुछ ना दिया हो, हिंज पॉइंट को पहला मानो एक को, और आखिरी वाले को दूसरा मानो। अगर दिया हो ठीक है। चलो यहाँ पे क्या लिखा, क्या लिखना है? वी ओ माइनस वी ए निकालना है, वी ओ माइनस वी ए निकालना, ठीक है। अगर ना दिया हो तो, अरे कुछ नहीं दिया था मैंने मान लिया इसको, तो इसको मान लिया ए, पहला इंट दूसरा इंट मैंने मान लिया। बताओ क्या करूँ? वैल्यू क्या है? प्लस की माइनस की? अरे देखो ये है पॉजिटिव, ओके ओके वाली पॉजिटिव, वी ओ आई वी ए लो, तुम्हारे वैल्यू क्या आएगी? पॉजिटिव आएगी। और लिखो वी ओ माइनस वी ए प्लस का आएगा कुछ भी है, बी ओमेगा बाई 2 R2 लिखो। R1 हिंज पॉइंट से सीधी दूरी पहले इंट तक, पहला इंट ओ ही है क्या? यही मान लिया हमने जब कुछ नहीं दिया, 0। फिर हिंज पॉइंट से सीधी दूरी आखिरी इंट तक, ए तक, है ना। बता सीधी दूरी क्या यही होगी कि नहीं? इस बार होगी? क्या लग रहा? पाइथागोरस थ्योरम लगेगा? अरे
बात अगर समझ लगता है दिख रहा है नहीं दिख रहा है तो R2 कितना है आओ निकाल के देख लें, आओ इधर आके निकाल के R2 ये कितना है 2L है, ये कितना L है, ये निकालना है, ये दूंगा हाइपोटेनस है कि नहीं। अरे 90 के सामने क्या हाइपोटेनस होता है। अब किसी एक को परपेंडिकुलर मान लो, किसी को बेस मान लो, क्या मतलब है ना। तो क्या लगेगा हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। बताओ किसी को मान लिया 2L का स्क्वायर प्लस इसको L स्क्वायर मान लिया, कितना 5L का स्क्वायर हो जाएगा 5। अरे तो कितना आएगा √5L आएगा कि नहीं आएगा, √5L आएगा कि नहीं आएगा, √5L। तो R2 कितना आ रहा है √5L आ रहा है। आ गया R2 क्या करते हैं √5L का इसको R2 का स्क्वायर माइनस R1 कितना था 0, तो कितना है b ω/2 √5 का स्क्वायर कितना होगा 5, आगे लीजिए L का स्क्वायर L 5 आगे कि नहीं आगे अंदर 5b ω/2। देख रहे हो कितने कुछ एक भी क्वेश्चन ऐसे थे टफ लगे नहीं भाई, तरीका जो बता दिया इस तरीके से कर लेना। रॉड को क्या अच्छा ये L मत समझ लेना भाई, मैं थोड़ा सा ना 2 और L में देखना आप लोग सही बनाना। यहाँ तक हो गया क्वेश्चन। अभी रोटेटिंग रॉड पढ़ लिया ठीक है, और रोटेटिंग डिस्क पढ़ेंगे कि रोटेटिंग डिस्क अगर किसी यूनिफॉर्म एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में प्रेजेंट होगी तो उस पर इंड्यूस कितना होगा। ठीक है कैसे पूछेगा, बोलेगा कि डिस्क के सेंटर पर हिंज पॉइंट कहाँ पर मोस्टली रहेगा, सेंटर भी रहेगा। बोलेगा डिस्क के सेंटर और इसके रिम मतलब बाहर की तरफ ये सरकमफ्रेंस ये पेरीफेरी जो है ना, इनके बीच में तुम पोटेंशियल डिफरेंस बताओ कितना आएगा, सेंटर और इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा ये पूछेगा। या बोले ई इंड्यूस कितना आएगा ऐसे पूछेगा। तो खुद बताओ आप लोग खुद देख के बताओ यहाँ पर कि यहाँ पर तुम्हें क्या लग रहा है, एक डिस्क होगी मतलब पूरा मेटेलिक डिस्क है, ये नहीं कि यहाँ पर हॉलो नहीं है, क्या पूरा मेटेलिक डिस्क है। तो तुम्हें क्या लग रहा है कि इसमें मैं जो अगर डेरिवेशन करना चाहूँ तो क्या एलिमेंट लेना पड़ेगा। एक अभी रॉड के बारे में पढ़ा है तो क्या यहाँ पे जो एलिमेंट रहेगा वो एलिमेंट रॉड में एलिमेंट का लिया छोटा एलिमेंट लिया था, अब यहाँ एलिमेंट का लिया, यहाँ पे एलिमेंट एक छोटा सा रॉड ही लेंगे। रॉड एलिमेंट एक लिया फिर इसी में एक रॉड रहेगा, इसी में एक रॉड, क्या ऐसे कई सारे रॉड मिलकर क्या डिस्क बना सकते नहीं बना सकते हैं। तो यहाँ पे जो डिस्क का जो एलिमेंट आ रहा है वो क्या आ रहा है, रॉड आ रहा है। किसी एक का निकाल के देखते हैं, ऐसे ऐसे मैंने 4 बना दिए, मैंने 4 दिखा दिए ठीक है, तो निकाल के देखते हैं। तो सोचो ना यहाँ मैंने लिखा O पॉइंट, इसी यही हिंज पॉइंट ठीक है, यहाँ P लिखा यहाँ पॉइंट, क्यों यहाँ लिखा R, यहाँ लिखा ये एक रॉड ये मान लिया, रॉड ये मान लिया, रॉड ये मान लिया। कैसे रोटेट कर रहा है, ये रोटेट कर रहा है, डिस्क ऐसे रोटेट कर रहा है। सोचो मैग्नेटिक फील्ड का, सोचो आप यहाँ पे क्या निकालना है, हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल निकालना है। तो मैं इस रॉड का निकाल लेता हूँ, इसका निकालता हूँ, इसका निकाल 4 बना दिया मैंने ठीक है। तो निकाल देते हैं इस वाले का बताओ क्या इसकी वेलोसिटी कहाँ पे, ऐसे जा रहा होगा ना, ऐसे जा रहा है ना, तो वेलोसिटी कहाँ पे होगी ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे फिंगर थी है, तो O क्या होगा पोटेंशियल हाई, P क्या होगा लो, O पोटेंशियल हाई P लो। तो यहाँ पे रॉड यहाँ कैसे बनेगा, क्या ऐसे बनेगा नहीं बनेगा, सोचो क्या ऐसे बनेगा, यहाँ पे इंड्यूस ऊपर हाई P पर लो। इंड्यूस मैंने मान लिया इसमें कितना आ रहा है E आ रहा है, एक रॉड पे कितना आ रहा है E मान लिया, अरे एक रॉड पे कितना मान लिया E मान लिया मैंने, D मान लिया E मान लिया ठीक है। अब बताओ एक रॉड पे E आ रहा है, फिर यहाँ पे इसका क्या ना बताओ O और Q में कौन पोटेंशियल, किसका पोटेंशियल आएगा, ये वाला कैसे रॉड, ये वाला रॉड, इसको भी रॉड मान लो ना, कैसा रॉड मान लो, इसका ये कहाँ रोटेट कर रहा है, ऐसे रोटेट कर रहा होगा, इस तरह जा रहा होगा। तो वेलोसिटी ये फिंगर ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन फिंगर था ना, तो बताओ कहाँ पे पोटेंशियल ये बनाता बता हाई पोटेंशियल बताता ना, तो तब हाई पोटेंशियल कहाँ पर रहेगा, O पर रहेगा। तो O पर पोटेंशियल इस बार क्या आ रहा है, यहाँ पोटेंशियल क्या आ रहा है O पर, बोलो O पर पोटेंशियल हाई और इस पर क्या आ रहा है लो, ऐसे आ रहा नहीं आ रहा। फिर इसको देखो ये वाला कैसे कर रहा है, ये ऐसे कर रहा होगा, तो वेलोसिटी ये बताओ क्या इसी पोटेंशियल हाई आ रहा है नहीं आ रहा है। अरे फिंगर के मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन वेलोसिटी डायरेक्शन में ये आ रहा है, ये वाला ऐसे रोटेट कर रहा होगा ना, तो बताओ ये क्या हो गया, ये वाला क्या हो गया हाई हो गया, और ये वाला पोटेंशियल क्या हो गया लो, ऐसे आ रहा नहीं आ रहा है। अरे देखो क्या ऐसे आ रहा है, ये वाला देखो ये कहाँ जा, ये भी ऐसे रोटेट कर रहा है, ये वाला इधर जा रहा होगा, बताओ ये वेलोसिटी डायरेक्शन में ये कर दिया। अरे वेलोसिटी डायरेक्शन में मैं इसको ये कर दूँ, ऐसे कर दूँ, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड देखो ये है कि नहीं है, तो बताओ कौन पोटेंशियल आ गई, वो वाला हाई होगा। अरे ऐसा कर लो, ऐसे दिक्कत हो रही थी, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन में वेलोसिटी की कहाँ पे है, वेलोसिटी इसकी कहाँ पे होता है ना, अच्छा सॉरी इसकी वेलोसिटी क्या ये है ना, ये है ना। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन है वेलोसिटी है, बताओ कहाँ पे आ रहा है, ऊपर हाई पोटेंशियल आ रहा है, कर लिया ऊपर। तो क्या लग रहा है ऐसे से जितना ही बनाऊंगा, अगर और पीछे बनाऊँ क्या सबका ऐसे ही आएगा नहीं आएगा, आएगा क्या लग रहा है देखना, सबका पहला पॉइंट यही है कि नहीं है, क्या सबका पहला इंड यही है, यही है सबका पहला इंड, अगर ये है तो जो सबका पहला इंड अगर ये है, सबका दूसरा इंड ये दूसरा इंड, क्या लग रहा है यहाँ से यहाँ तक जाओगे, यहाँ से यहाँ तक जाओगे, ये एक सेम रॉड है, सेम लेंथ है, लेंथ सेम है, तो यहाँ से यहाँ तक जो ये से आगे क्या आएगा इंड्यूस सेम आएगा, यहाँ पे यहाँ तक क्या आएगा सेम आएगा, तो यहाँ पोटेंशियल जो आएगा वो क्या होगा P और Q क्या रहेगा बराबर रहेगा, यहाँ भी क्या रहेगा बराबर, यहाँ भी क्या रहेगा बराबर। तो जो एक रॉड है ना, एक रॉड है तो एक रॉड ये माना है, लेंथ वही तो है, ओमेगा सबका सब सेम है, ओमेगा सबका सेम है, लेंथ वही है, मैग्नेटिक फील्ड तक सेम मिल रही है, तो बताओ जो इसको इंड्यूस मिलेगा क्या मिलेगा सेम मिला होगा। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या है सेम है, ये भी क्या है सेम है, ये भी क्या है सेम है, ये भी क्या है सेम। तो मैंने बना लिया O लिखा पहले, अरे बनाना आता क्या था, मैंने लिखा O एक साइड लिखा, एक साइड क्या लिखा
इस साइड लिख दिया ओ, इस साइड क्या लिख दिया पी क्यू आर एस लिख दिया। तो देखा ओ और पी के बीच में बना दिया, ओ और क्यू के बीच में, ओ और आर के बीच में, ओ और आर के बीच में। पता क्या लग रहा है, सभी सेल, ऐसा लग रहा है कि सब सेल है, सभी सेल का मतलब ई बराबर बराबर मान लिया, सभी सेल जो आ रहे हैं, सभी सेल जो आ रहे हैं, क्या सभी सेल का जो हाई पोटेंशियल है वो क्या ओ साइड है कि नहीं है, देखो लो पोटेंशियल का इस साइड है कि नहीं, सबका है। क्या लग रहा है, जब भी अभी ये बात पूरी याद करो, जब ऑल एलिमेंट, ये जो एलिमेंट माना है इसको, ठीक है, ऑल एलिमेंट सेल आर इन आर आइडेंटिकल, सब आइडेंटिकल है, पढ़ा होगा आर आइडेंटिकल प्लस कनेक्टेड इन पैरेलल। जब आइडेंटिकल सेल हो, अब पोलैरिटी सबकी एक जैसे हाई 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 ऐसे है, और क्या हो साथ साथ पैरेलल हो, तो जो ई नेट आता था वो किसके बराबर आता था, किसी एक के बराबर। नेट जो अब नेट आएगा नहीं, अरे इक्विवेलेंट निकालते थे, तो जो इक्विवेलेंट आएगा वो किसके बराबर आएगा, किसी एक के इंड्यूस ईएमएफ के बराबर आएगा। किसी एक का कितना आएगा, सोचो यहाँ पे हिंज पॉइंट, और वही वाला एक रॉड बंद कर लो, हिंज पॉइंट बी ओमेगा बाई 2, R2 कितना L के बराबर, R2 कितना है ये, अगर इसको मान लो L मान लो, चलो R मान लो, रेडियस R के बराबर हो गया, R1 कितना 0, तो क्या बी ओमेगा आर स्क्वायर बाई 2 बनेगा, नहीं बनेगा। तो डायरेक्ट फार्मूला याद रखो, कुछ नहीं, डायरेक्ट फार्मूला याद करो, क्या किसी एक का कितना होगा, बी ओमेगा आर स्क्वायर बाई 2 होगा, सबका पूरा ए नेट पूरा कितना होगा, पूरा कितना होगा डिस्कस, पूरा डिस्कस करना होगा बी ओमेगा आर स्क्वायर बाई 2, क्यों पूरा डिस्कस वही होगा, क्यों नहीं, अरे एक रॉड ये है, एक रॉड ये, क्यों नहीं ऐड हो रहा पूरा, क्योंकि यहाँ क्या है पैरेलल है, पैरेलल प्लस क्या है, पैरेलल है और सबका आइडेंटिकल है, और सब सेम पोलैरिटी जुड़े हुए हैं, पैरेलल आइडेंटिकल प्लस सेम पोलैरिटी अगर जुड़े होते हैं तो ई नेट क्या होता है, किसी एक के इंड्यूस ईएमएफ के बराबर होता है, सब आइडेंटिकल है। तो हमने क्या लिखा, तो जो ई नेट है, जब ये कंडीशन होती है तो ई नेट क्या होता है, किसी एक के ईएमएफ पे डिपेंड करता है, और क्या होता है नंबर पे डिपेंड करता है, क्या नहीं, आप लोगों ने देखा वहाँ पे एन कैंसिल हो रहा था, एन वगैरह डिपेंड नहीं करता। तो जो ई नेट आया किसी एक के इंड्यूस ईएमएफ के बराबर, किसी एक का कितना आ रहा है, बी ओमेगा आर स्क्वायर बाई 2 आ रहा है। तो डायरेक्ट इसमें क्या है मैं बता दूँ, क्या याद रखना, तुम्हें सब बातें भूल जाओ, तुम्हें एक चीज़ याद रखना कि ई नेट यहाँ पे जब डिस्क दिया जाएगा तो ई नेट क्या लिखोगे, किसी एक का इंड्यूस ईएमएफ कितना होता है, बी ओमेगा आर स्क्वायर बाई 2, बी ओमेगा आर स्क्वायर बाई 2, बी ओमेगा आर स्क्वायर बाई 2 याद कर लिया। अब बी ओमेगा आर स्क्वायर बाई 2 है, ओमेगा यहाँ 2 बाई एफ लिखा, ताकि एफ के फॉर्म में भी याद कर लो कितना आ रहा है, बी पाई आर स्क्वायर एफ आ रहा है, मतलब बी पाई आर स्क्वायर क्या होता है, एरिया होता है, किसका एरिया, डिस्क का एरिया, अरे इस डिस्क के जो ये डिस्क पूरा एरिया है, कितना आ रहा है पाई आर स्क्वायर, ये आ गया बी एफ, इसके फॉर्म में भी याद कर लिया। अब बताओ ये अब मैं बोल रहा हूँ, बताना वी ओ माइनस वी पी कितना ई, वी ओ माइनस वी क्यू भी कितना ई है, वी माइनस वी आर भी कितना ई है, वी माइनस वी एस भी कितना है वी है, ई है। बताओ सब क्या सेम है कि नहीं सेम है, सेम है। अब बताना मैं अगर बोलूँ वी पी माइनस वी क्यू, मैं बोल रहा हूँ वी पी माइनस, बोलो वी पी माइनस वी क्यू क्या होगा, सेम हो, 0 होगा कि नहीं हो, अरे पी भी सेम है, और अरे पी क्या, अरे ऐसे लिखते हैं पोटेंशियल, यहाँ पोटेंशियल मान लो 10 मान लो, तो यहाँ कितना होगा 10, यहाँ भी कितना होगा 10, यहाँ भी 10 10 10 10, क्या पी पर पोटेंशियल, क्यू पर पोटेंशियल, आर पोटेंशियल, एस पोटेंशियल सेम है कि नहीं सेम है। तो अगर मैं बोलूँ वी पी माइनस वी क्यू 0, वी क्यू माइनस वी आर 0, वी आर माइनस वी एस 0। अब सीधे याद रखना पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पेरीफेरी पॉइंट, क्या पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पेरीफेरी पॉइंट, पेरीफेरी पॉइंट कौन थे, ये सब क्या है पेरीफेरी वाले पॉइंट है, इनमें से कोई भी अगर कोई पोटेंशियल बोले कि इनके बीच बताओ, इनके और इनके बीच बताओ, तो पोटेंशियल कितना आने वाला 0, क्योंकि हर जगह पोटेंशियल क्या है सेम है। ये क्या हो गया, एक इक्विपोटेंशियल सरफेस बन गया, बार बार चीज़ बतानी पड़ गई। ये सेंटर और उसके बीच में अगर बोले कि सेंटर बोले हिंज पॉइंट और पेरीफेरी को एक पॉइंट है उसके बीच में निकालो, ये इसका एग्जांपल क्या रहेगा, व्हील रहेगा, व्हील तो ना एक साइकिल की व्हील है, चक्का है, उसमें कई सारे स्पाइक लगे होते नहीं लगे होते हैं, लग रहा है कि रॉड के जैसा होता है, तो उसका ये एग्जांपल है। उसमें क्या बताना, क्या किसी नंबर पर डिपेंड करता है, क्या ये कितने नंबर लगे उस पर डिपेंड कर रहा है, यूनिट किस पर डिपेंड कर रहा है, किसी एक पर, किसी एक की वैल्यू डिपेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कर रहा है, किसी एक की वैल्यू लिखो और आंसर निकालो। अब उसको निकालो, ए साइकिल व्हील है डिस्क है कि नहीं, ये पूरा तरीके से व्हील है 48 मीटर लगी इस पर, क्या इस पर डिपेंड करेगा, नहीं करेगा। इस पर ईच ऑफ लेंथ कितनी है 0.5, तो रेडियस कितनी बनेगी 0.5 मीटर बनेगी। द व्हील इज रोटेटिंग अबाउट इस एक्सिस विद कांस्टेंट एंगल, कांस्टेंट बोल रहा ना 10, इफ ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड दे रहा है कितना 0. और कहाँ पे, व्हील के परपेंडिकुलर, व्हील अगर ये रखी है तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे, अंदर तरफ, तभी तो ये सब चीजें बनेंगी, तभी रोटेट वगैरह आएगा। प्लेन पर देन फाइंड इंड्यूस इमेज बिटवीन हिंज पॉइंट, हाइपोटेंशियल नहीं, हिंज पॉइंट एंड रिम ऑफ व्हील। क्या फॉर्मूला बताओ इसके लिए, फॉर्मूला क्या था, ई नेट इक्वल टू क्या, किसी एक के बराबर, किसी एक का क्या रहेगा, क्या रहेगा बी ओमेगा आर स्क्वायर बाई 2, बी दिया है, ओमेगा दिया है, आर कितना है 0.5 है वो दिया है, अपॉन में 2 करना आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था एक, ये करवा दिया। अब इस पर जो था ना, ये पूरे इस पर जितने क्वेश्चन थे एक तरीके से मैंने सब करवा दिए हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, एसी जनरेटर। क्या पढ़ेंगे, एसी जनरेटर। इसके पहले वाला क्या था, इसमें डिस्क वाले में क्या रखोगे, बस एक फॉर्मूला, ई नेट इक्वल टू ई किसी एक के राउंड के बराबर, ई कितना बी ओमेगा आर स्क्वायर बाई 2, बस यही याद रखेंगे, खत्म।
अब मैं बोलूँ पेरीफेरी पॉइंट सब क्या है, सभी पॉइंट पे पोटेंशियल क्या है, सेम है। इनके बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, 0। जब पोटेंशियल तो वी माइनस वी कितना होगा, 0 होगा। मैं बोलूँ क्या अगर तुम यहाँ पे कुछ लगाते हो, अगर यहाँ तुम कुछ लगाते हो तो क्या वो काम करेगा, इनके पेरीफेरी पॉइंट पे कुछ लगाते हो, कोई ऐसा डिवाइस लगाते हो, क्या कुछ काम करेगा नहीं, क्यों पोटेंशियल डिफरेंस 0, तो करंट वगैरह तो फ्लो करेगा। अरे करंट का फ्लो करता है जब हाई पोटेंशियल डिफरेंस हो ना, तो यहाँ पे कुछ लगाओगे तो क्या काम करेगा, नहीं करेगा। कहाँ पे काम करेगा, जब इसके बीच में लगाओगे, यहाँ पे ई है कि नहीं आ रहा है, इंड्यूस हो रहा है, यहाँ काम करेगा। कभी कुछ नहीं आ जाए तो बता ले जाओ, ठीक है, फ्रीक्वेंसी के टर्म में आए तो वो बता ले जाओ, फॉर्मूला वो भी याद रखना। चलो इसको रोक दो। चलो आ देखो यहाँ पर अभी पढ़ना, देखो इमोशनल वाला खत्म हो गया, अभी पढ़ेंगे पीरियडिक ईएमआई, ठीक है। मैंने एक बताया पीरियडिक ईएमआई क्या पढ़ेंगे, एसी जनरेटर पढ़ेंगे ना, वही एसी जनरेटर मैंने यहाँ बनाया हुआ है, इसी को पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें क्या बताया था, पीरियडिक ईएमआई में क्या चेंज होगा, थीटा चेंज होगा, क्या चेंज होगा, थीटा, ठीक है। अब देखो थीटा चेंज होगा कैसे, क्या होगा देखना, बाकी सब कुछ क्या कांस्टेंट है। देखो ये एक पोल यहाँ पे लगाया, नॉर्थ पोल यहाँ पे लगाया, साउथ पोल मैग्नेटिक पोल लिया है, यहाँ पे नॉर्थ, यहाँ पे साउथ लगा दिया है। बताओ जो मैग्नेटिक फील्ड होती है कहाँ तक आ जाती है, नॉर्थ से लेकर साउथ तक जाती है ना। अरे पोल अगर नॉर्थ, ये क्या साउथ है, तो नॉर्थ साउथ जाएगी नहीं जाएगी, तो मैग्नेटिक फील्ड जा रही है। ये क्या है, जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड किसने दिया है, मैग्नेटिक पोल ने दिया है, किसने दिया, मैग्नेटिक पोल ने दिया है। और क्या दिया, यूनिफॉर्म, कहती है यूनिफॉर्म, कितनी है, यूनिफॉर्म वैल्यू। अब मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, बताओ ये क्या है, ये देखो ये क्या है, ये क्या है, ये मल्टी टर्न आर्मेचर कॉइल, क्या है, मल्टी टर्न आर्मेचर कॉइल, मतलब कई सारे टर्न इसमें है, और क्या कॉइल है जिसमें करंट नहीं अभी है, ठीक है, कॉइल है। अब बताओ इसी कॉइल में करंट वगैरह लाना कि नहीं लाना, इसी में करंट लाना है, इसी में इंड्यूस लाना है ना, इसी कॉइल में, इसी में सब कुछ काम इसी में करना है। अब बताइए ये कॉइल है, उसके बाद फिर क्या है, ध्यान देना, उसके बाद ये क्या लगा, वो लगा रॉड, क्या लगा ये रॉड, क्या लगा ये रॉड, ये क्या है, टरबाइन ब्लेड है, ये क्या है, टरबाइन ब्लेड, अभी समझ में आएगा, टरबाइन ब्लेड से, ठीक है। अभी बताना ये क्या है, स्लिप रिंग्स है, और क्या है, बोले कार्बन ब्रशेस, ठीक है। इसको रॉड को क्या बोल देते हैं, स्पिंडल बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, स्पिंडल, क्यों, क्योंकि रॉड को घुमाते हैं, जब रॉड घूमेगा तो रॉड मतलब क्या, स्पिन करेगा ना, स्पिन करेगा मतलब क्या, स्पिंडल, इसके नाम क्या पड़ गया, इसका स्पिंडल नाम पड़ गया, ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड है। बताना हमें क्या करना है, ई इंड्यूस करना है। ई इंड्यूस करने के लिए क्या करना पड़ता है, फ्लक्स में चेंज करना पड़ता है। अब फ्लक्स में चेंज बताओ कैसे होगा, फ्लक्स इक्वल टू क्या होता है, बोलो फ्लक्स इक्वल टू क्या होता है, बी ए कॉस थीटा, यही होता है। और थीटा इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा टी होता है कि नहीं, पता है नहीं ना, पता है, रोटेशन कर रहे हैं यहाँ पे, ये रोटेट कर रहे हैं, कौन रोटेट करेगा, रॉड, देखो बी तो कांस्टेंट है, एरिया ऑफ कॉइल भी, ये क्या होता है, एरिया बी एक्सटर्नल होता है, कांस्टेंट है, एरिया ऑफ कॉइल होता है, ये भी क्या है, कांस्टेंट है, बचा क्या, थीटा, थीटा को चेंज करें तभी तो ये चेंज होगा, बाकी तब तो कांस्टेंट उसके चेंज, तुमको चेंज करना कर ही नहीं रहे हैं। अब थीटा को चेंज कैसे करें, थीटा मतलब चेंज करने मतलब क्या है, बी और ए के बीच का एंगल चेंज करना लगातार, बी और ए के बीच का एंगल लगातार चेंज, बताओ बी तो यही है, बी तो लगातार यही है, मतलब हमें क्या करना है, ए क्या है, एरिया वेक्टर, किसका एरिया वेक्टर, कॉइल का। कभी एरिया वेक्टर अगर मान लो कॉइल इस तरह है तो एरिया वेक्टर कहाँ पर रहेगा, ऊपर, कॉइल ऐसे करिए तो एरिया वेक्टर कहाँ पे, ये, तो लगातार अगर अभी कॉइल ये है तो थीटा कितना 90 डिग्री, कॉइल ये गया, थीटा कितना 180 डिग्री, कॉइल ऐसे गया, इस तरह क्या लगातार थीटा चेंज नहीं होगा अगर कॉइल को घुमाएंगे। तो क्या करते हैं हम लोग, क्या करते हैं, इस रॉड को घुमाते हैं, क्या करते हैं, इस रॉड को घुमाते हैं। जब रॉड घूमेगा, क्या, जब ये रॉड घूमेगा, रॉड के घूमने से क्या होगा, ये क्या होगा, ये कॉइल घूमेंगे नहीं घूमेंगे, जब रॉड को घुमाएंगे, जब ब्लेड को घुमाएंगे, ब्लेड घूमे तो रॉड घूमेगा, जब रॉड घूमेगा तो क्या होगा, कॉइल घूमेगी, जब कॉइल घूमेगी, बी तो इधर यही है, जब कॉइल घूमे तो क्या होगा, ए वेक्टर घूमेंगे नहीं घूमेगा, जब ए वेक्टर घूमेगा तो क्या लगातार थीटा चेंज होगा नहीं होगा, अगर थीटा चेंज होगा तो क्या फ्लक्स चेंज होगा, और फ्लक्स चेंज होने तो क्या आता है, ई इंड्यूस आएगा कि नहीं आएगा, इंड्यूस को लेकर आएगा, ई नॉट साइन ओमेगा टी आएगी, बता रहा कैसे आ रही हो, इंड्यूस आएगा। अब बता जब ई इंड्यूस आएगा तो इंड्यूस जो आएगा, आई इंड्यूस आ रहा है, उसको कहीं ना कहीं ट्रांसफर करना है ना, तो ई इंड्यूस को ट्रांसफर करने के लिए, इंड्यूस ईएमएफ को ट्रांसफर करने के लिए कौन लगाएंगे, क्या यहाँ कोई वायर लेके आएंगे, नहीं भाई, वायर नहीं लेके आएंगे। अगर वायर लेके आएंगे सोचो कॉइल क्या, ये कॉइल क्या, आर्मेचर कॉइल लगातार घूम रही है ना, अगर वायर लेके आए, वायर क्या हो जाएगा, टूट नहीं जाएगा, घूमेगा। तो हम लोग क्या लगाते हैं यहाँ पे, 2 स्लिप रिंग लगाते हैं, क्या लगाते हैं, स्लिप रिंग्स लगाते हैं। ये स्लिप रिंग्स का काम क्या होता है, इस स्लिप रिंग का काम होता है क्या, ये ई इंड्यूस को उठाकर बाहर जो लोड रहेगा, बाहर लोड रहता है, उस लोड को ट्रांसफर करना। क्या इसका काम क्या है, कॉइल में क्या हो रहा है, इंड्यूस आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है, उस इंड्यूस को उठाने का काम किसका है, क्या वायर का है कि स्लिप रिंग का है, स्लिप रिंग कॉइल उठाएगी और क्या करेगी, बाहर लोड को दे देगी। बाहर उसके बाद हमारे घरों में यही तो आता है अल्टरनेटिंग ईएमएफ, अरे अल्टरनेटिंग करंट वाला ईएमएफ तो आता है, अल्टरनेटिंग ईएमएफ तो हमारे घरों में आता है, ट्रांसफर होता है, जनरेटर वगैरह ये तो आता है, वहाँ ट्रांसफर वगैरह जो लगा होता है। तो अब बताओ यहाँ पे आया इंड्यूस। अब मुझे ये बताना कि इसको घुमाने का तरीका क्या होता है,
टरबाइन को घुमाने का, टरबाइन ब्लेड घुमाने का तरीका क्या होता है। टरबाइन ध्यान देना, कुछ लोग क्या समझते हैं कि टरबाइन ब्लेड कैसे घुमाते हैं, इसमें डैम होता है, डैम में बहुत पानी भरा हुआ है, लोगों को लगता है कि ना ये पानी ऐसे इस तरह गिरता है और टरबाइन घूमेगा। जब टरबाइन में पानी गिरेगा तो टरबाइन क्या होगा, तो जो एक पोटेंशियल एनर्जी आ रही नहीं आ रही है तो काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर होगी, तो क्या करेगा, टरबाइन घुमाएगा। लोग को ये लगता है, ऐसा नहीं होता है। समझना क्या होता है, क्या करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी इसको नहीं घुमाती है, इसको घुमाने का काम कौन करता है, काइनेटिक एनर्जी। कौन करती है, काइनेटिक एनर्जी। कैसे करें समझना, ये जो पानी भरा हुआ है, देखो ये पानी भरा हुआ है, यहाँ क्या लगाते हैं, छोटा सा ओरिफिस लगा देते, पाइप, थोड़ा पतला सा एकदम पाइप। जब ये लगाएंगे तो इससे क्या मिलेगा, तो जो पतला पाइप, जितना ज़्यादा पतला पाइप रहता है, A1 V1 इक्वल टू A2 V2, कभी इक्वेशन कंटिन्यूटी वगैरह पढ़ा होगा। V इक्वल टू क्या होता है, √2gh होता है। यहाँ पे वेलोसिटी कितनी होगी, √2gh। जितना ज़्यादा हाइट उतनी ज़्यादा वेलोसिटी। तो ये हाइट, इसकी हाइट क्या रखते हैं, ज़्यादा रखते हैं। जब हाइट ज़्यादा रखते हैं तो वेलोसिटी क्या होगी, यहाँ पे जब पानी धार होगी वेलोसिटी क्या होगी, और ज़्यादा होगी। अभी अगर क्या पाइप का एरिया भी क्या रखते हैं, छोटा रखते हैं। जितना कम एरिया उतनी ज़्यादा वेलोसिटी, उतना ज़्यादा प्रेशर बनेगा। तो जो यहाँ पानी निकलता क्या होता है, बहुत प्रेशर के साथ निकलता है। तो बताओ ये क्या वेलोसिटी है ना, अगर वेलोसिटी दे रहा है, पानी क्या दे रहा है, एक वेलोसिटी के साथ जा रहा है। अगर वेलोसिटी दे रहा है तो तब पानी अपनी कौन सी एनर्जी दे रहा है, काइनेटिक एनर्जी दे रहा है या पोटेंशियल एनर्जी दे रहा है, काइनेटिक एनर्जी दे रहा है ना। तो काइनेटिक एनर्जी किसमें ट्रांसफर हो रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, है ना, तभी तो इलेक्ट्रिसिटी हम लोग को मिल रही है। तो काइनेटिक एनर्जी किसमें ट्रांसफर हो रही है आगे जाके, तो काइनेटिक एनर्जी ने क्या किया बताओ, किसके काइनेटिक एनर्जी ने, इस पानी के धार ने, धार तगड़ा बनेगा ना, जितना तगड़ा धार बनेगा उतना ज़्यादा घुमाएगी, उतना अच्छा घुमाएगी ना, जितनी तेज घुमाएगी उतनी तेज फ्लक्स चेंज होगा, जितनी तेज फ्लक्स चेंज होगा उतना अच्छा क्या आएगा। अरे इंड्यूस का d∅dt, अगर कम टाइम में फ्लक्स ज़्यादा चेंज होता है तो क्या होता है, इंड्यूस ज़्यादा आएगा ना। तो यहाँ पे क्या होगा, पानी की धार बहुत ज़्यादा, टरबाइन ये ब्लेड बहुत तगड़ा घूमा, जब ब्लेड घूमा तो रॉड घूमा पूरा, जब रॉड घूमा तो कॉइल बहुत तेज घूम रही है, कॉइल बहुत तेज घूम रही है तो क्या आएगा, फ्लक्स आएगा, बहुत तेज बढ़ेगा, फ्लक्स बहुत तेज बढ़ेगा या घटेगा, जो चेंज होगा फ्लक्स बहुत तेज चेंज होगा तो क्या होगा, इंड्यूस आएगा। तो बताओ यहाँ क्या होगा, पानी आया, पानी बहुत तेज दर्द आया, इसने क्या किया, ये ऐसे रखा, इस तरह ये लगा होता है, ये टरबाइन ये वो लगा, ब्लेड लगा, ये कॉइल लगी है, फिर यहाँ पे सब वहाँ पर सब बोला इस तरह है। तो आया इसने क्या किया, पानी की धार यहाँ पे आई, किसको घुमाया, ब्लेड को घुमाया, ब्लेड घुमा तो आगे कॉइल घूमी तो आगे सब काम ये जो लिखा है होगा। बताओ ये पानी क्या वेस्ट हो जाएगा क्या, नहीं, ये पानी आगे नीचे, ये फिर नीचे आएगा, फिर आगे इस तरह ये स्टेयरकेस बना होता है, फिर पानी क्या होगा, नीचे आएगा, फिर क्या होगा, एक छोटा सा फिर ओरिफिस रहेगा, फिर इस पतली से धार से पानी क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी फिर क्या होगी, फिर हाइट ज़्यादा, फिर इसके पास काइनेटिक एनर्जी पानी के पास आएगी, जब काइनेटिक एनर्जी आएगी तो फिर क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी फिर इस इलेक्ट्रिसिटी में ट्रांसफर होगी, इसको देगी, इसको जब देगी तो क्या होगा, अरे इसका घूमेगा, जब ये ब्लेड घूमेगा, जब ब्लेड घूमेगा तो क्या होगा, कॉइल वगैरह घूमेगी, कॉइल घूमेगी तो क्या होगा, इंड्यूस वगैरह आएगा, ठीक है। अब फिर ये पानी फिर आएगा नीचे, फिर यहाँ पे आएगा, तो क्या ये पानी वेस्ट हो गया आगे जाके, नहीं। इस पानी को यूज लेते हैं नदी वगैरह, मतलब कपड़े धोने में या कुछ और किसी काम में, पानी का यूज। पानी के बाद क्या चेंज हो रहा है, पानी क्या जा रहा है, बस पानी काइनेटिक एनर्जी जा रही है ना, पानी केमिकल प्रॉपर्टी में कोई चेंज नहीं आ रहा है, बस काइनेटिक एनर्जी वगैरह वही पानी दे रही बराबर। तो ये होता है क्या, वर्किंग होती है। अब बताओ यहाँ आगे क्या कर रहा है, यहाँ घुमा रहा है, जब ब्लेड घूमे तो क्या होगा, कॉइल घूमेगी, फ्लक्स चेंज होगा, अरे थीटा चेंज होगा, थीटा चेंज होगा तो क्या, फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा तो क्या, इंड्यूस आएगा, इंड्यूस करना है E = E0 sin ω t आएगा। कैसे आएगा देखना, थीटा कितना है, ω t होता है, और देखें यहाँ पे वैल्यू निकालता हूँ, उसके बाद ये थोड़ा ऐसी जनरल समझ में आएगा। पोल बताओ यहाँ पे जाना, ये वाटर, रनिंग वाटर, ये प्रेशराइज्ड स्टीम क्या, वहाँ पे होता था आ जाए कि वहाँ पे जो क्वेश्चन रहेगा ना, वो तक क्वेश्चन तुमसे पूछ ले कि बताओ ये वाटर कौन सा है, रनिंग वाटर है कि फॉलिंग वाटर लगाएंगे। यहाँ पे जो टरबाइन ब्लेड को जो वाटर देंगे, रनिंग वाटर देंगे या फॉलिंग वाटर देंगे, रनिंग वाटर। फॉलिंग वाटर अगर आएगा तो पानी, अरे यार फॉलिंग वाटर थोड़ी आने वाला है, फॉलिंग वाटर आएगा तो पोटेंशियल एनर्जी थोड़ी है, बहुत तेज थोड़ी हुआ, वो गिरेगा, बहुत तेज गिरेगा क्या, बहुत तेज नहीं गिरेगा तो उतनी चीज एनर्जी नहीं दे पाएगा। तो कौन आ रहा है, कौन सा वाटर आ रहा है, रनिंग वाटर, या तो रनिंग वाटर या तो फिर लिखा प्रेशराइज्ड स्टीम। अब प्रेशराइज्ड स्टीम क्या होती है ये बताओ, प्रेशराइज्ड स्टीम क्या होती है अब ये बताओ, क्या करते हैं समझना इस बात को, क्या करते हैं यहाँ पर समझना। प्रेशराइज्ड स्टीम क्या होती है, पानी लेते हैं, पानी कोयला लेते हैं, कोल, उसको जलाते हैं, जब उसको जलाएंगे तो पानी को क्या करेंगे, उबालेंगे, उसी कोयले जब जलाएंगे तो पानी क्या उबलेगा, पानी तगड़ा उबल जाएगा तो पानी क्या बन जाएगा, स्टीम। जब स्टीम बनेगा तो वही स्टीम को कहाँ पास करेंगे, इससे पास करेंगे, एक ओरिफिस से पास करेंगे। जब स्टीम को ओरिफिस से पास कराएंगे तो क्या होगा, क्या स्टीम भी एक घर बना के नहीं बनाती, अरे कुकर देखा होगा, कुकर में जब ऊपर जो सीटी ऊपर वाला होता है पार्ट, छोटा छेद तक नहीं होता है, जब प्रेशर ज़्यादा बन जाता है तो क्या होता है, स्टीम उठाती कि नहीं, सीटी उठाती है। तो अगर जब ये प्रेशर यहाँ ज़्यादा बनेगा तो क्या स्टीम भी एक धार बना के इसको घुमाएगी नहीं घुमाएगी, तो प्रेशराइज्ड स्टीम भी अगर वर्ड आ जाए समझ जाना, रनिंग वाटर, प्रेशराइज्ड स्टीम, फॉलिंग वाटर नहीं। क्या क्वेश्चन, स्लिपरिंग कार्बन का काम क्या है, इंड्यूस को उठा के किसको देना, लोड को देना। टरबाइन ब्लेड घूमेगा, कौन घुमाएगा, रनिंग वाटर और
प्रेशराइज स्टीम, ये क्या है आर्मेचर कॉइल है। नंबर ऑफ टर्न जितना ज्यादा, तो जो नंबर ऑफ टर्न ज्यादा फ्लक्स इक्वल टू क्या होगा, फ्लक्स इक्वल क्या NBA cos थीटा होगा ना, जितना ज्यादा नंबर ऑफ टर्न ज्यादा तो क्या होगा फ्लक्स होगा ना। तो नंबर ऑफ टर्न क्या रख सकते हैं, ज्यादा रखेंगे तो क्या आएगा, ई इंड्यूस क्या मिलेगा, ज्यादा मिलेगा। तो ये सब बात को ध्यान रखना, ये पढ़ लिया हमने क्या, AC जनरेटर। अब अभी आगे इसकी वैल्यू अगर निकालें, ई इंड्यूस की वैल्यू कैसे आती है वो निकालना है, ठीक है। इसको रोको फिर आगे देखते हैं, मैं पूरा यहाँ पे लिखता हूँ फिर। चलो देखें वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। क्या लिखा है, टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद आर्मेचर कॉइल। फ्लक्स क्या लिंक होगा, अगर उसके पास N है, मैग्नेटिक फील्ड तो एक्सटर्नल है ही है, एरिया ऑफ कॉइल है, थीटा तो वही है। तो अगर फ्लक्स बोलूँ टोटल क्या होगा, N, अगर नंबर ऑफ टर्न N होते तो क्या होता है फ्लक्स का फॉर्मूला NBA cos थीटा, और थीटा का फॉर्मूला क्या है, थीटा इक्वल क्या होता है ओमेगा टी, तो क्या लिख दे फ्लक्स इक्वल NBA cos ओमेगा टी। तो फ्लक्स टोटल फ्लक्स का जो फॉर्मूला है क्या है, कॉइल के NBA cos ओमेगा टी। बोलो NBA cos थीटा मतलब क्या, NBA थीटा क्या बोला cos ओमेगा टी, cos थीटा क्या बोलते हैं ओमेगा टी, NBA cos ओमेगा। अब बताना आप लोग को बताना यहाँ से क्या क्या, इस NBA को क्या, इस NBA क्या बोलते हैं, बताओ फ्लक्स की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, फ्लक्स की वैल्यू मैक्सिमम जब cos की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम होगी। cos की वैल्यू मैक्सिमम कितनी होती है, 1 होती है। तो जो फ्लक्स मैक्सिमम ध्यान देना, जो मैक्सिमम फ्लक्स की वैल्यू होती है उसको क्या बोलते हैं, फाई नॉट, क्या बोलते हैं फाई नॉट। जो मैक्सिमम वैल्यू है इसको क्या बोलते हैं, फाई नॉट। मतलब टोटल फ्लक्स की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, जब ये क्या होगा 1 होगा। तो उस टाइम पे जो फ्लक्स आएगा उसको क्या बोल देंगे, फाई नॉट, क्या बोल देंगे फाई नॉट। इसको क्या बोल दिया इतने को, फाई नॉट। ये क्या है मैक्सिमम फ्लक्स, क्या बोले पीक वैल्यू, क्या बोले फ्लक्स की पीक वैल्यू। कितने वैल्यू है, NBA क्या है, NBA, N क्या नंबर ऑफ टर्न, B क्या है एक्सटर्नल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, A क्या है एरिया ऑफ आर्मेचर कॉइल, ठीक है, cos ओमेगा टी। ये आगे फ्लक्स का फॉर्मूला याद रखना, फ्लक्स फाई नॉट cos, फाई नॉट क्या है NBA, फाई नॉट क्या है NBA cos ओमेगा टी, ठीक है। अब मैं बोलूँ जब फ्लक्स चेंज हो रहा, फ्लक्स चेंज हो ही रहता, जब फ्लक्स चेंज हो तो क्या इंड्यूस ईएमएफ आएगा नहीं आएगा, आएगा। इंड्यूस ईएमएफ का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, माइनस, अरे बेसिक फॉर्मूला माइनस का d∅dt, टोटल ईएमएफ निकालना है तो माइनस फाई रखा, NBA cos ओमेगा टी रखा। पता N क्या है कांस्टेंट रहेगा, B भी क्या एक्सटर्नल यूनिफॉर्म, A भी क्या कांस्टेंट, बाहर ले लिया, बचा क्या यहाँ पे cos ओमेगा टी, बाहर माइनस नहीं आए, बाहर तो माइनस है, फॉर्मूला यहाँ पे है। cos ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस का साइन, cos कचरा है ना, तो क्या होगा माइनस का साइन कचरा इनटू कचरा का अलग से डिफरेंशिएशन, ओमेगा टी का तो क्या आएगा अलग से ओमेगा, माइनस का साइन कचरा ओमेगा आ गया। अब माइनस वाले क्या हो गया प्लस हो गया, तो क्या NBA ओमेगा साइन ओमेगा टी। इंड्यूस कितना आया NBA ओमेगा साइन। जैसे बोलूँ एक इंड्यूस की मैक्सिमम वैल्यू कब होगी, जब ये साइन की वैल्यू क्या होगी 1 होगी, है ना, 1 होगी तभी तो वैल्यू होगी मैक्सिमम। तो तब NBA ओमेगा होगा कि नहीं होगा, तो E इंड्यूस इक्वल टू क्या है E नॉट साइन ओमेगा। E नॉट क्या है मैक्सिमम वैल्यू किसकी, पीक वैल्यू किसकी, इंड्यूस ईएमएफ कितना आई है NBA ओमेगा। फाई नॉट क्या है मैक्सिमम वैल्यू किसकी, पीक वैल्यू किसकी फ्लक्स की, कितना है NBA, ये कितना है NBA ओमेगा। वैल्यू फार्मूला याद कर ले, फार्मूला याद कर लेना, फार्मूला ये तीनों याद कर लेना, खत्म हो जाएगा। ये आ जाओ इसका, इफ फ्रीक्वेंसी, अगर फ्रीक्वेंसी की तो ई इंड्यूस का फार्मूला क्या बनेगा, इंड्यूस का फार्मूला क्या NBA ओमेगा है कि नहीं है, E नॉट, सॉरी E नॉट का फार्मूला क्या है, E नॉट का फार्मूला क्या है NBA ओमेगा है। अगर फ्रीक्वेंसी थी ओमेगा क्या लिख दो 2 पाई F लिख दो, खत्म आ जाएगा। मतलब इंड्यूस कितना E नॉट साइन ओमेगा टी, फाई कितना फाई नॉट cos ओमेगा टी है कि नहीं, इंड्यूस E नॉट साइन ओमेगा टी, फाई नॉट फाई, अरे फाई इक्वल टू फाई नॉट cos ओमेगा टी। बताओ दोनों के बीच का फेज डिफरेंस कितना, आज अब निकलवाना सिखा दिया आप लोग को, दोनों के बीच फेज डिफरेंस कितना, कैसे निकालेंगे फेज डिफरेंस कितना होगा। एक को दोनों को क्या करना है सेम फंक्शन में लाना पड़ेगा तभी तो आएगा। ये अगर साइन तो इसको भी कहाँ लाएं, साइन लेके आए, कैसे लाते थे याद है, अरे यार ऐसे जब पढ़ रहे हो साइन ओमेगा टी कॉस माइनस साइन प्लस कॉस ओमेगा टी, क्या करना है मुझे इस कॉस ओमेगा टी को कहाँ पे लाना है, साइन में लाना है। तो जिसमें ले ताकि प्लस के साइन में आ जाए, अगर प्लस के साइन में तभी तो कंपेरिजन बनेगा, तो इसको प्लस के साइन में लेके आना है। तो प्लस का फाई इक्वल टू फाई नॉट लिख रहा हूँ, कॉस ओमेगा टी कैसे लिखूँ, कहाँ किस में लाना है, साइन ओमेगा टी में लाना है, तो जिसमें लाना हो वहाँ शुरू करो। साइन ओमेगा टी में लाना ना, तो साइन ओमेगा टी से शुरू कर रहा हूँ। पता साइन ओमेगा टी से कहाँ जा रहा हूँ, क्लॉकवाइज जा रहा हूँ कि एंटी क्लॉकवाइज, कहाँ जा रहा हूँ एंटी क्लॉकवाइज, तो क्या लिखूंगा साइन ओमेगा टी, बोलो क्या लिखूँ, साइन कहाँ जा रहा हूँ, साइन ओमेगा टी शुरू कर रहा हूँ ना, जहाँ शुरू करो वहाँ लिखो साइन ओमेगा टी शुरू कर रहा हूँ। और कहाँ पहुँच रहा हूँ कॉस ओमेगा टी कितना करना प्लस का π/2 90 डिग्री। तो साइन ओमेगा टी, बोलो साइन ओमेगा टी प्लस π/2 इक्वल टू क्या कॉस ओमेगा, साइन ओमेगा टी मैं प्लस कर दूं π/2 क्या कॉस ओमेगा टी के तरफ आ जाऊंगा, नहीं आ जाऊंगा, तो वही वैल्यू लिख दी। तो द फाई इक्वल टू क्या है फाई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस π/2। बताओ क्या हो गया, दोनों के बीच कहेंगे। अब क्या कंपेरिजन करते हो कि अब कंपेयर करो इसमें और इसमें करो कंपेरिजन। साइन ओमेगा टी ये क्या है साइन ओमेगा टी प्लस π/2, बताओ कितना डिफरेंस है, π/2 का डिफरेंस है कि नहीं है, तो द फेज डिफरेंस कितना आ रहा है, इंड्यूस में 5 डिफरेंस कितना आ रहा है π/2 90 डिग्री फेज डिफरेंस आ रहा है। अगर 90 डिग्री फेज डिफरेंस आएगा, अभी मैं यहाँ पे क्या करूँगा ग्राफ बनाऊंगा, समझ में आएगा कि जब ई इंड्यूस मैक्सिमम होगा उस टाइम पे फाई क्या होगा मिनिमम, जब ई इंड्यूस मिनिमम होगा तो फाई क्या होगा। अरे साइन दो ई इंड्यूस में क्या आ रहा है कॉस आ रहा है, सॉरी फाई में क्या आ रहा है कॉस आ रहा है, ई वाले में क्या आ रहा है इंड्यूस में क्या आ रहा है, इंड्यूस में क्या साइन आ रहा है ना, देखो इंड्यूस में क्या आ रहा है साइन है, इसमें क्या आ रहा है कॉस। तो जब कॉस की वैल्यू 1 की
साइन की वैल्यू क्या होती है? जीरो। अरे मिनिमम होती नहीं थी? अरे प्लस का मान का समझ में आता कि नहीं आता? आता। बताओ प्लस की वैल्यू क्या, अगर मैं बोलूँ प्लस की वैल्यू, प्लस का 250 है और प्लस की वैल्यू एक बार मारेंगे -250। अब बोलो प्लस की वैल्यू 250, अरे क्या है मैक्सिमम है, बताओ प्लस की वैल्यू को प्लस का 250 लिखो मैक्सिमम है, तो प्लस की वैल्यू क्या मानेगा 250 मिनिमम रहेगी मैक्सिमम रहेगी? बताया आप लोग को 250 भी मैक्सिमम है और -250 भी क्या है? प्लस की मिनिमम वैल्यू कितनी होती है? मिनिमम वैल्यू ऑफ प्लस कितनी होती है बताओ? जीरो। कितनी होती है प्लस की मिनिमम वैल्यू? जीरो। ई इंड्यूस की मिनिमम वैल्यू कितनी रहेगी? बोलो ई इंड्यूस की मिनिमम वैल्यू कितनी रहेगी? जीरो। बता रहा ई की, अगर बोलो ई की इंड्यूस की वैल्यू आ रही है, एक बार प्लस का 10 वोल्ट आ रही है, एक बार इंड्यूस की आ रही है -10 वोल्ट, कि दोनों क्या है? दोनों अरे मैक्सिमम रहेगी। अरे प्लस का आना माइनस का आना समझ में आता है डायरेक्शन वगैरह? प्लस क्या बता रहा है यहाँ पे? डायरेक्शन। वहाँ भी प्लस क्या पॉजिटिव आता था, इनकमिंग आउटगोइंग बता नहीं होता था वहाँ पर भी। तो ये सब चीज़ें आती हैं जब इंड्यूस मैक्सिमम। अब फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी और अल्टरनेटिव देखो, देखो फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी अल्टरनेटिंग ईएमएफ और फाई, मतलब एसी का मैं बोलूँ अल्टरनेटिव, मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी अल्टरनेटिव करंट, ठीक है, अल्टरनेटिव करंट बोलूँ, ईएमएफ बोल दूँ और फाई बोल दूँ। बताओ मैं फाई कर लूँ क्या? फाई नॉट कॉस ओमेगा टी, फाई कर लूँ क्या? फाई नॉट कॉस ओमेगा टी। इंड्यूस क्या है? ई नॉट साइन ओमेगा टी। बताओ ई इंड्यूस अगर आ गया तो क्या आई आ जाएगा नहीं आ जाएगा? ई इंड्यूस क्या होता है? आई इंड्यूस क्या होगा? ई नॉट अपॉन आर होगा, तो क्या ये आई नॉट साइन ओमेगा टी बनेगा कि नहीं बनेगा? मैंने आगे निकलवा दूंगा, आई नॉट साइन ओमेगा टी बनेगा, बनेगा। बताओ इसमें भी फ्रीक्वेंसी कितनी है? ओमेगा है। इसमें फ्रीक्वेंसी कितनी है? ओमेगा। इसमें फ्रीक्वेंसी कितनी है? ओमेगा। बताओ क्या तीनों में फ्रीक्वेंसी ओमेगा ओमेगा है कि नहीं है? अगर तीनों फ्रीक्वेंसी ओमेगा ओमेगा है तो फ्रीक्वेंसी क्या सेम है नहीं सेम है? तो ये लिखा कि फ्रीक्वेंसी क्या होगी? सेम होगी। किसमें सेम होगी? फाई में भी सेम होगी और इंड्यूस में भी सेम होगी और आई इंड्यूस में सेम होगी। मतलब दोनों तीनों फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी? सेम रहेगी। अगर इसकी 50 हर्ट्ज है तो इसकी क्या रहेगी? 50। इसकी भी क्या रहेगी? 50 हर्ट्ज रहेगी। हमें पता है इंडिया में जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे जो इंडिया फ्रीक्वेंसी लेके चलते कितनी मान चलते? 50 220 वोल्ट, याद होगा? अरे घर में जो सप्लाई होती है 50 हर्ट्ज की और 220 वोल्ट की, चार्जर वगैरह वही लिखा होता है। यूएसए में 110 वोल्ट और 60 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी होती है। सोचो अगर तुम यूएसए से कोई चीज़ लेके आते हो और तुम यहाँ पे लाके करो, क्या होगा उस चीज़ का? कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस लेके आते हो तो वहाँ वाले जो जितनी भी चीज़ें बनती हैं वो किसके कैसे बनती हैं? वहाँ वाली चीज़ें जितनी भी चीज़ें बनती हैं वो इस तरह बनती है कि वो जो वर्क करे किस पर वर्क करे, 110 वोल्ट पे चार्ज हो जाए और 60 फ्रीक्वेंसी, 110 और 60 का अगर मिलता तब सही से चार्ज होता है। हम यहाँ पे लेके आए, कितना मिला? 220 और 50 मिल रहा है, क्या हो जाएगा? फ्यूज हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो एशिया में जनरली क्या होता है? 50 होता है। इंडिया में तो 50 है, एशिया में जनरली क्या होता है? 50 होता है। तभी देखो सऊदी वगैरह से आता है, काम करता है कि नहीं करता है? होता है। हाँ अगर दोनों अभी तो आने लगा, अब आने लगा चीज़ें तो वर्क करने लगी हैं, ठीक है। इस तरह सब चीज़ें बनाई जाती हैं। क्यों ऐसा किया गया? 50 60 ये कब क्या है? 50 कोई इसमें नहीं कि यहाँ पे कुछ अलग इलेक्ट्रिसिटी और वही सब कुछ है, उतना ही एनर्जी देकर उतना ही सब कुछ जनरेट किया जा रहा है। लेकिन बस दिक्कत ये चीज़ें आ गई कि यहाँ पे हमने मान लिया 50 मान लिया, यहाँ पे वहाँ मान लिया 60 मान लिया, ताकि क्या हो, जैसे होता है ना कि कुछ चीज़ें चोरी वोरी वगैरह हो जाती हैं, तो यहाँ पे कुछ अलग बने तो यहाँ वाला वहाँ ना जा पाए, वहाँ वाला कुछ बने तो यहाँ पे ना पाए। तो ये सब चीज़ें बचने के लिए क्या किया गया? एक स्टैंडर्ड बनाया गया, हर जगह का स्टैंडर्ड बना दिया गया। अब यहाँ वाला अलग से काम करे, यहाँ वाला अलग काम करे। कोई चीज़ लेके आओ 60 का, यहाँ पे काम ही नहीं करेगा, है ना। 60 का कोई लेके आओ, कोई ऐसी चीज़ जो 60 पे काम करे, 50 पे काम करेगा, नहीं काम करेगा। वो चीज़ें यहाँ पे बहुत डिटेल में हमें नहीं जाना है, इतना लिखो। एक ग्राफ बनाना था, उसके आगे बता दूंगा, वो बना लेना, हो जाएगा। ये तो रुकना कितनी देर बनी वीडियो देखो।